जैसे कि प्रेमानंद जी के बारे में भी अब हम उनकी जी, बातों से काफी प्रभावित रहते हैं, प्रेमानंद जी की बातों से। जी, अब उनके ज्ञान में जब जैसे कि कोई खोट नजर आता है तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार इसका मतलब ये है कि पूर्ण ज्ञानी नहीं है वो, तो फिर उनकी बात सुनने में क्या फायदा। जी। तो अब जैसे कि अब आप अगर उनके उसमें उनको कमी नजर आ रही है तो इसका मतलब आपके पास उनसे ज्यादा ज्ञान है। तो कुछ बिल्कुल। क्यों ना फिर जो जो ज्यादा ज्ञानी है उस वहीं से ज्ञान लिया जाए, जी, जी, समझ ली ज़रूर। जाए। बिल्कुल, लॉजिक तो यही बोलता है, ज्ञान तो यही हाँ कहता है कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लो। हाँ, जहाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अब हम यही है कि साहब ये आत्मा और परमात्मा और जो भी जो आजकल कंसेप्ट जो रहते हैं, हुँ, और वेद से हम थोड़ा सा वो रखते हैं अपना जी, संबंध, जो वेदज्ञ वेद के हिसाब से कुछ जो बातें आती हैं वो तो थोड़ी सी समझ में आती हैं अपने। जी, तो कुछ मैंने कहा आप जैसे कि अब वो उनके पास कैसा, अब हमें लगता है कि जो प्रेमानंद जी जो बोलते हैं वो बोलते तो बिल्कुल वही है। वो कोई जी, मेरे ख्याल से अंधविश्वास में तो फंसाते हैं नहीं लोगों को। जी। तो मुझे तो ऐसा लगा नहीं कभी, लेकिन अब उनकी कुछ बातें ऐसी होती हैं, कई बार मुझे लगता है किसी संदर्भ का फर्क पड़ जाता हो, शायद हो सकता है। नहीं, नहीं, संदर्भ का फ़र्क नहीं पड़ता, स्पष्ट है। अच्छा अच्छा। भाई देखो, ये बात वो कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं, मान रहे हैं क्योंकि पीछे कई जगह लिखी हुई है इस तरह की बातें, बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे वो परमात्मा ही एक से अनेक हुआ हम्म। है ना? उन्होंने अपने एक प्रवचन में बोली भी, जिसकी मैंने समीक्षा की हुई है इनकी। बिल्कुल। तो कोई पूछ रहा है तो ये बता रहे हैं कि भाई देखो, अ, आप एक एक जो ईश्वर है वही एक से अनेक हुआ है। हम्म। तो सीधी सी बात है, वो कोई बात के लिए हुआ होगा, पागल तो है नहीं है कि एवं ही हो गया, हाँ बिल्कुल। है ना? अब जब किसी बात के लिए हुआ होगा, तो अब ये कह रहे हैं कि अब हम हमें तो जन्म मरण से छुटकारा चाहिए। मतलब हम्म ये भी ईश्वर ही है, और ईश्वर ही इस दुनिया में आया था, और अब वो बोल रहा है कि मुझे यहाँ से छुटकारा चाहिए। क्यों भाई? हम्म। कोई वजह बताओ। तुम्हारी बनाई हुई दुनिया तुम्ही ने बनाई थी, अब क्यों भाग रहे हम्म। हो? भागने का कारण क्या है? बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज, सुरभि जी। इसका जवाब नहीं होता उनके पास। जी, हाँ, उसका जवाब नहीं होता। सरोज जी, हम्म, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज जोड़ना, या फिर मैं एक तरफ बीच में थोड़ा सा रोक के कहना चाहूंगा। जी, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे किसी ने जैसे कि समझा किसी उस स्वरूप को, हम्म, समझकर, या उसके पास या तो समझाने का पूर्ण एक जो शब्द जो होने चाहिए, जो बिल्कुल सटीकता जितने नजदीक हो सके उस चीज के, या तो वो उस तरीके से उनसे वो कहना नहीं आता है। हम्म, और या फिर किसी चीज को जैसे कि लोग कह तो रहे हैं, अब हम्म, एक्चुअल में चीजें तो ये जैसे भी काम करती है, जिस हम्म, ब्रह्म के बारे में हम चर्चा करते हैं, या जिस ब्रह्म को लेकर, या फिर जो ब्रह्म ही है जो आता है और फिर वही मुक्त होना चाहता है, हम्म, जो विषय है। तो बिल्कुल, अब ब्रह्म तो है, अब लेकिन हम्म, जब वो आता है और मुक्त होना चाहता है, अब हम्म, इसको वो जो कह रहे हैं, अब उन्होंने क्या समझा। अब वो जो कह रहे हैं उनके पास वो शब्द हैं या नहीं है, उस बात को बिल्कुल कह तो कोई नहीं सकता उसको, लेकिन फिर भी होता क्या है कि जितनी नजदीक की हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं उसकी, हम्म, नजदीक से नजदीकी के सामने वाले को एक इशारा मिल सके कि वो हम्म, कैसे काम करती होगी वो चीज, हम्म। वो क्या होगा ऐसा। नहीं तो तो उस ये चीज को वो समझाने का प्रयास करते होंगे। तो मुझे लगता है कि क्या इसका कोई फर्क पड़ जाता होगा। नहीं देखो, मैं कोई बहुत साहित्यिक भाषा में तो बोल नहीं रहा हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल अपन तो साहित्यिक भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो भी साहित्यिक भाषा जो भी है, खैर। हाँ, लेकिन ये लोग, और ये लोग भी जब लोगों से बात करते हैं तो कोई साहित्यिक भाषा तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल साधारण भाषा ही बोलते हैं। हाँ, तो अब ये लोग जो समझ रहे हैं वही समझा रहे हैं। ये लोग यही तो कह रहे हैं कि एक से अनेक हुआ, मतलब ये समझ रहे हैं कि भाई एक ही तत्व अनेक हुआ है। हम्म ठीक। हम्म। फिर ये कह रहे हैं कि भाई इस जगत में कोई सार नहीं है, मतलब दूसरे शब्दों में यही कहना चाह रहे हैं कि वो परमात्मा पागल था, उनने ये असार टाइप का दुनिया बना दी। हम्म। तो मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि परमात्मा से मिलना है हमें, और फिर दूसरी तरफ उसी को बेवकूफ भी बोल रहे हैं कि पागल है। बिल्कुल।
क्या मतलब हुआ इस बात का? अब देखो, अब इस बात से जैसे कि अब मैं सिर्फ एक स्तर की बात कर रहा हूँ, समझने की उनकी बात को ही। जैसे कि जब हाँ। उन्होंने ये कहा कि एक से वो अनेक हुआ, अब इस हम्म। एक से अनेक होने के पीछे कितनी बड़ी साइंस हो सकती है, जी। कितनी बड़ी साइंस हो सकती है, लेकिन एक शब्द में क्या जिसको वो सुना रहे हैं उसकी बुद्धि का स्तर ये है कि या तो वो समझ ले उस बात को, नहीं। हाँ, नहीं तो ये तो आज इन्होंने ये समझ ली होगी, बेशक ये इन्होंने समझ ली होगी उसको, लेकिन अब ये हम्म। उतनी बड़ी साइंस को सिर्फ एक शब्द में कह के खत्म कर देते हैं, तो वो बात बिल्कुल भी तर्क संगत कोई भी इनको उखाड़ सकता है कि साहब जो व्यक्ति एक से अनेक में हो गया हम्म। और एक से अनेक होने के बाद अब वो आजाद होना चाहता है उसमें, साहब मैं इसमें तो मैं मुक्ति चाहिए मुझे अब इससे, तो भैया जी। वो जी। जो आया है फिर वो मुक्त क्यों होना चाह रहा है वो। हाँ, अब बिल्कुल। अब इसमें भी बड़ा लॉजिक है, क्योंकि जो हम्म। फंसा है और हम्म। फंसने के बाद अब वो मुक्त होना चाह रहा है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। बातें सब कुछ ठीक है, लेकिन वो क्या है हम्म। कि वहां से जो गोलमोल हो रही है, अब मान के चलो जिसने इस चीज का बहुत ही डीपली जाके और बहुत व्याख्यात्मक या बहुत विवरण और जितना ज्यादा यानी कि जिसने रियलाइज जिसे कह सकते हैं हम कि अनुभव जिसने किया है, वो दोनों हम्म। बातों को पकड़ के फिट बिठा लेगा। यानी कि जी। मैंने अगर कहीं अजमेर घूमा है और कोई किसी हम्म। चीज का नाम ले रहा है, तो मेरे तो उसका सीन पूरा एक तरह से पिक्चराइज हो जाएगा मेरे माइंड में। जी। अब जिसने नहीं देखा है वो सीन और उसके हम्म। सामने अगर वो बात कही जाए, तो उसके दिमाग में सिर्फ वो शब्द ही आएंगे, हम्म। वो पिक्चर तो नहीं आएगी उसकी। नहीं तो ये तो बोलने वाले का उत्तरदायित्व है ना कि वो अपनी चीजों को इस तरह से रखे कि लोगों को समझ में आए, नहीं तो मतलब क्या हुआ बोलने का फिर? तो बिल्कुल आपकी बात ये सही है। हाँ। तो मैं कई बार ये देखता हूँ, जैसे कि आप भी मुझे बड़े जो है ऐसा नहीं है कि सुलझे हुए और बातें जब जो आप बताते हैं, तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं है, बात तो अब और वो जो कहते हैं मैं उनको भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनको नहीं सुना हूँ। जैसे कि मैं एक छोटी ही जानकारी लेना चाहूंगा आपके, जैसे कि जो अब सोर्स जो है आपका हम्म। आपके ज्ञान का, वो आप कहाँ से है, जैसे कि किससे है आपका। एक्सपीरियंस से, जीवन का जो एक्सपीरियंस है उन्हीं से है। हाँ, मूल हम्म। तो जीवन एक्सपीरियंस तो हमारा होता ही है, लेकिन एक्सपीरियंस का मतलब है जब तक हमें कोई नक्शा नहीं मिलता दिल्ली जाने का। तो जैसे कि हम्म। मैंने साहब उसकी वो किताब को पढ़ा था, दिल्ली उसे बताया था कि दिल्ली होती है एक और वहाँ ये रास्ता जाता है, वहाँ हम जाते हैं उसमें, फिर जाते हैं जब जाके हम पूरा एक्सपीरियंस लेते हैं उस पर। हाँ, हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस का मतलब तो वो हो गया, लेकिन जैसे कि अब किताब रेफरेंस तो कोई ना कोई हमें हम कहीं ना कहीं सुनते हैं किसी से या पढ़ते हैं। हाँ, किताबें तो मैंने भी बहुत पढ़ी, उनके आधार से कोशिश भी बहुत की, पर उस आधार से कुछ ऐसी प्राप्ति हुई नहीं, तो फिर अपने आप खोज की। अब जिस जगह का नक्शा नहीं होता आदमी भी खोजता भी तो है, बाद में नक्शा बनाता है फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी खोज ऐसी हुई कि मुझे पुराने बने हुए नक्शों से मेरा काम नहीं चला और हम्म, मुझे पूरा नए ढंग से ही खोजना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो क्या हम भी आपकी खोज का कुछ थोड़े बहुत सह और वो लाभ उठा सकते हैं सर। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। तो आप अपना अनुभव थोड़ा प्रकट करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। हाँ, तो पूरा चैनल ही हम लोगों ने बनाया है वहाँ पे। 1000 से भी ज्यादा, 1000 से क्या, तो 1500 से ऊपर होने वाले होंगे। हम्म। उससे ज्यादा वीडियो है नहीं सब चीजों को एक्सप्लेन करते हुए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें उसमें सुनेंगे वहाँ पे टाइटल के हिसाब से, तो आपको सारा ही मटेरियल विस्तार से मिल जाएगा। हाँ, बाकी अलग फोन अलग विषय पे और वहाँ पर जो है। हाँ, बाकी फोन कॉल पे तो तब ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप उसको कुछ थोड़ा बहुत स्टडी करके और फिर बात करें, नहीं तो मुझे फिर एबीसीडी से ही नहीं, आपको स्टार्ट करना एक्चुअल में पड़ेगा। मेरे हिसाब से किसी भी चीज को स्टडी, तो जैसे कि क्या होता है कि एक विषय को मैंने किसी किसी रेफरेंस से पढ़ा हुआ है, आपने किसी और रेफरेंस से, अनुभव हम उसका जीवन में जो है लेते हैं, तो फिर हमें रेफरेंस में जाने की तो आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा ये है कि वो जो वो कह रहे हैं कि साहब एक जो अनेक के रूप में और फिर वो वापसी, तो इसके पीछे अब हमारा क्या, जैसे कि वो एक नहीं मूल तो देखो, यही है। रेफरेंस तो हो गई ना, बिना रेफरेंस के तो कोई बात समझ आएगी नहीं ना। हाँ हाँ। तो देखो देखो, मूल तो बात यही है कि वो जो एक से अनेक और या फिर ब्रह्म, जैसे कि हम ब्रह्म कहें तो ब्रह्म का अपन कैसे लेते हैं उसको, और कैसे हम हमारा जो है उसका पूरा एक छोटा सा दो शब्दों में अगर हम कहें तो। हाँ, दो शब्दों में यही बात है कि ब्रह्म एक से अनेक हुआ सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए बिल्कुल। जी, और सुखी होने का मतलब इतना सा ही होता है कि जो इच्छा उठे वो पूरी हो जाए। हाँ है ना? इस बिल्कुल बात का तो आपका भी अनुभव होगा कि आप भी सुबह से शाम तक सुखी होने के लिए ही करते होंगे जो भी करते होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब चूंकि आप उसका अंश ही हैं, एक ही अनेक हुआ है, तो आप वही करेंगे ना जो जो जिस बात के लिए ये सारी दुनिया बनी होगी।
बिल्कुल। तो इस तरह से ये चीजें समझ में आती हैं। अब लेकिन यहाँ हम एक ही नहीं है, अनेक रूप में हैं। बिल्कुल। और अनेक रूप का मतलब है कि हम नहीं, मेरी हम तो अगर हम हमारी ही बात करें तो हम तो एक ही रूप में हैं। अनेक रूप में तो ब्रह्म हो सकता है। ब्रह्म ही हम्म। हमारे अनेक रूप में है ना अभी। हाँ, 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 हाँ। हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे एक पेड़ की लकड़ी ही एक मेज बनी है, एक कुर्सी बनी है, एक सोफा बनी है एक ही पेड़ की लकड़ी, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। तो उसी तरह से जो मूल तत्व है वो एक ही है, और वही जड़ और चेतन नाना रूपों में अभी हम सबको अनुभव हो रहा है। बिल्कुल। और इसका उद्देश्य इतना सा है कि चेतन सुखी होना चाहता है। जी। और इस बात को हम अपने रूप में प्रमाणित कर सकते हैं, अपने रूप में देख सकते हैं, क्योंकि हम चेतन हैं। तो हम क्या चाहते हैं? तो चेतन अब कहीं भी होगा वही चाहेगा। सुखी होना ही चाहेगा वो। हाँ, वो लेकिन हम देख सकते हैं कि हम जितने भी विभिन्न प्रकार के चेतन हैं, क्या हम में से कोई भी चेतन सुखी होने के अलावा क्या कुछ और चाह रहा है? तो लेकिन देखेंगे सुख कि के नहीं चाह रहा बजाय है। सुख क्षणिक होने के बावजूद दुःख बड़ा मिलता है। हाँ, नहीं, अब इसको इसके बाद इस पे तो आएँगे बाद में कि क्षणिक के क्या है। हुँ, हुँ। और दूसरी बात है कि हम लोग क्षणिक सुखी चाहते हैं। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि एक बार पानी पी लें तो फिर पानी पीने की इच्छा ही ना हो, या पानी पीते ही रहें, पीते ही रहें, पीते ही रहें, वही एक इच्छा की पूर्ति में लगे रहें, मुँह लगा के समुद्र में बस पीते ही रहें, पीते ही रहें। ऐसा चाहते हैं क्या? हाँ, नहीं बिल्कुल, ये तो ख़ैर थोड़ी-सी एक ऐसा है कि अनलॉजिक टाइप बात हो जाएँगी ये तो। हाँ, ऐसा हाँ, तो कभी नहीं हो सकता तो जो इसीलिए एक्सपीरियंस में देखें। इसका मतलब है कि हम क्षणिक सुख ही चाहते हैं। ये लोग गलत बात बोल रहे हैं कि नहीं, हम वो ऐसा सुख चाहते हैं जो शुरू हो तो खत्म ही ना हो। ऐसा हम तो नहीं चाहते ऐसा सुख। आप कौन सा ऐसा सुख चाहते हैं बताइए? कौन सी ऐसी इच्छा उठती है आपकी? क्या आपकी नहीं उठती इच्छा कि कभी आम खाने की इच्छा करे, कभी अमरूद खाने की इच्छा करे, कभी मैं छाछ पीऊं, कभी मैं देहरादून घूम के आऊं, कभी मैं जो है यहाँ। ऐसी नहीं होती क्या? ऐसी होती है कि नहीं, एक जगह पहुंच जाऊं और वही सब, वही बस, अब आपको इच्छा ही ना उठे, ऐसे जड़ बन जाऊं क्या? ऐसी इच्छा नहीं, कहाँ होती है? बिल्कुल, ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, तो वो तो चेतनता जब का। भाई किसी चीज़ की प्यास लगी है पानी की तो मेरे को 2 गिलास पानी से मेरी प्यास बुझ गई उसके बाद वो साइलेंट है। हाँ, तो मतलब इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी चीज होगी वो किसी प्रोसेस में ही होगी, बिल्कुल प्रोसेस में हो। है ना। कोई जादू तो घटेगा नहीं। हुँ। तो जब प्रोसेस में होगी तो सीधी सी बात है कि एक स्थिति आएगी तो फिर दूसरी स्थिति आएगी, फिर तीसरी आएगी, माने यहाँ स्थिति परिस्थितियां लगातार बदलेंगी। बिल्कुल। और उन्हीं बदलती हुई स्थितियों में हमें बदल बदल के सुख चाहिएंगे। बिल्कुल। तो अब ये है रियलिटी। अब ये जो बोलते हैं नहीं, हमें तो एक अखंड सुख चाहिए, भाई ऐसा कोई आदमी से पूछो कौन चाहता है अखंड सुख? कोई भी नहीं चाहता है ऐसा अखंड सुख। अब जैसे कि उस अखंड सुख की जैसे कि अब आप जैसे कि उसको किस प्रकार लेते हैं या लोग किस प्रकार लेते हैं वो एक अलग बात है। नहीं, वो बता अखंड रहे हैं, सुख। ये लोग बता रहे हैं कि एक ऐसी अवस्था जहां इच्छा ही ना पैदा हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल ये जो कह रहे हैं ऐसी हाँ, अवस्था की तरफ जो ये कह रहे हैं अब ये जो अवस्था वो प्राप्त कर लेगा देखो जी हमने तो वो अवस्था प्राप्त करी नहीं है नहीं की कि हम नहीं उस अवस्था का है। आपके सामने विवरण कर सकें। हाँ, लेकिन उसकी हाँ, एक थोड़ी सी। उसे भाई बुद्धि भी तो है ना, जो अब तक ज्ञान समझे उस आधार पे तो समझेंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जैसे कोई आदमी एक बहुत बढ़िया भाषा बोलता है, हम्म। लेकिन कोई दूसरा आदमी बहुत बढ़िया भाषा नहीं बोलता होगा, लेकिन शब्द और अक्षर तो उसी भाषा में बोलेगा, क्या कुछ और ही बोलता रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल वही बोलेगा। हाँ, तो मतलब चीज तो वही रहेगी ना शुरू से लेकर आखिर तक। तो अगर कोई ऐसा अखंड सुख होगा तो वो तो थोड़ा बहुत आपको भी होता होगा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल होता है साहब वो अखंड सुख जो होता है वो होता ही है जिस सुख को ये बताते हैं अखंड सुख जो नींद वाला जो सुख होता है। वो कहाँ अखंड होता है? वो तो जब नींद टूट जाती है तो चला जाता है, जब नींद नहीं आती है तो एक्चुअली आता है। वो सिर्फ वो सैंपल उसका वो एक सर तरह से डेमो है सर वो एक। सर उसे फिर अखंड नहीं बोलते ना। अखंड का तो मतलब ही है कि एक बार शुरू हुआ तो अब रुकेगा ही नहीं।
हाँ, नहीं वो अखंड की परिभाषा तो यही है। नहीं, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो नींद अखंड नहीं है, वो एक अवस्था है, अपनी नींद चीजों में से एक नहीं अवस्था सर, है वो। सर कुछ भी नहीं हो सकता अखंड। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर कोई चीज अखंड होती, आपका जन्म होता, जैसे परमात्मा अगर वो जैसा था वैसा ही रहता, तो क्या उसके अगला स्टेप आता कभी? बिल्कुल, क्या परमात्मा एक से अनेक होता? बिल्कुल सही बात। तो नहीं अगर वहाँ परमात्मा अखंड होता तो वो खंडित क्यों हो अब जाता फिर? अब यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा मैं इसी चीज का यही थोड़ा सा वो कहना चाहूंगा कि जैसे कि अपन जी। उस बात को जब हम सीधा सीधा ले लेते हैं ना, तो हम्म। एक तो होता है जिस अखंड, यानी कि मैं एक किसी चीज को आपने थोड़ा सा चखा, जो सुसुप्ति वाली हमारी अवस्था का जो आनंद है हमारा, हम हम्म। उसे आनंद कहें या सुख कहें या उसको कैसा, उसको ऐसा कह लें कि वो जो एक सुख है वो कि उसको जो एक जो डेमो है एक उस अवस्था का। सर वो सुख अब नहीं है, जैसे वो सुख नहीं है, सुख और दुख का अभाव है। वो हाँ, भी ये वो लोग सुख गलत और बात दुख का बोल रहे हैं। अभाव, उसको हम आनंद कह लें एक तरह से, उसको चलो। हाँ, मैं उसका मैं नाम आनंद है, लेकिन हाँ, अभी लोग आनंद से मतलब कोई बड़े सुख की सुख सोचते हैं। आनंद मतलब कोई बड़ा सुख। एक्चुअल में हाँ, ये जो बड़ा आनंद एक्चुअल में वो चीज ऐसे मान लो कि आप जब यानी कि आप किसी कहीं गए ही नहीं तो वहां का प्रभाव भी आप पे नहीं पड़ा। तो सुसुप्ति वो अवस्था है कि वो जो है वो एक ऐसी अवस्था में चला गया जहां पर अब आपको चीजें जो हो रही हैं उनका आपको एक वो है कि साहब ये चीजें जो हो रही हैं बस ये अपनी जगह पे हो रही हैं, इनको होने दो, इससे मुझे अटैचमेंट नहीं होना है। देखो फिर वही बात है। अब अगर जो हो रहा है उससे तो अटैचमेंट होना नहीं है, हम्म। और जो हो नहीं रहा है उससे अटैचमेंट हो नहीं सकता है। हम्म। तो फिर ना घर के रहोगे ना घाट के, का क्या मतलब होता है? बिल्कुल ये बात आपकी। अब जब इसमें बस जब ईश्वर ही एक से अनेक हो रखा है, ईश्वर ही खंडित हो रखा है, तो अब जो खंडित है, माने हम तो खंडित वाले ही है ना हम्म। भाई, हम तो अनेक रूप वाले हैं ना, बिल्कुल तो हम तो खंडित ही हैं। अब आप कह रहे हो कि ये जो खंडित है इसको कोई अखंड सुख हो जाए। अरे भाई, कोई ऐसा अखंड सुख होता तो वो एक से अनेक क्यों होता? वो उसमें रहता ही ना फिर हाँ। क्या अब प्रोसेस जैसे की जरूरत थी? अब इसको जो हमारे वेद या उपनिषद जो इसको जिस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं, हम्म। वो जो खंड खंड में बटा हुआ है तो वो उस खंड में ही लिप्त हो जाता है, यानी कि अपने आप को इंडिविजुअल मान लेता है। अरे अब जब सर, इंडिविजुअलिटी में जब वो रहता है अच्छा चलो तो मान क्यों लेता है फिर आप ऐसे करके समझो। जो हम्म, एक से अनेक हुआ है वो क्यों अपने आप को वैसा मान लेता है? आप कह रहे हैं है तो नहीं है लेकिन मान लेता है, मतलब वो एक से अनेक हुआ नहीं है लेकिन मान लेता है कि मैं एक से अनेक हो गया हूँ, ऐसा? अब ये एक यही चीज एक ऐसी है जिसको जी। कि हम कह तो देते हैं ऐसे, लेकिन हम्म। जिस तरीके से फिर आप उसको पूछना चाहते हो कि जो इतना सर्वज्ञानी है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप जिसको हम अपना वो बताते हैं, जी। कहते हैं शब्दों में कि वो हम्म। भाई वो इस तरीके से खंड खंड हो भी गया तो चलो उसमें उसको होश क्यों नहीं रहा, यानी कि अब वो नहीं, मैं जब होश किसी रहने की बात नहीं कर रहा। मैं हम्म, उसको होश है कि नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इतनी हम्म, सी बात बता रहा हूँ कि जब वो खंडित हुआ है तो इसका मतलब है कि उसे कोई खंडित चीज चाहिए ना, तभी तो खंडित हुआ है। वैसे इस तरीके से खैर अब उसको कैसे प्रिडिक्ट करें अपन कि वो तो खंडित तो खैर वो होता नहीं है। फिर कैसी बात करो? अगर वो खंडित नहीं हुआ तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि वो एक से अनेक हो गया। फिर इनको बोलो कि ये भाई सेंटेंस वापस अब करें हम अपना। तो हम उसे एक ऐसे अगर छोटा सा हम डेमो लें तो ऐसे मान लो कि वो एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो 10 तरह के उनमें जाती है और सबको संचालित करती है। अरे तो सर मतलब इसका मतलब है कि वो 10 अलग अलग जगह जाके अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त हो रही है, माने ये हो रही हाँ, है ना, ये हाँ, रियलिटी बिल्कुल। है। तो ये रियलिटी है तो खंडित हो गई ना वो, कि हाँ, एक जगह कुछ और कर रही है, दूसरी जगह कुछ और कर रही है, तो खंडित तो हो गई। अब एक जगह और कर रही है दूसरी जगह कुछ और कर रही है, वो जो फंक्शन उसके अंदर है, हम्म। जो स्थिति भी है ऊपर, जैसे कि हम एक मैं हम्म। एक आप या अदरवाइज जो भी है, अब उनके अंदर जो एक हमारा मन चित्त ये जो भी या विचारों की जो धारा है, ये हाँ। जैसे कि पर्दे के पीछे एक रील रील जो आती है एक प्रकाश के आगे, और हम्म। उस रील में जो भी पिक्चराइज होती है वो पर्दे पे नजर आती है हमें। जो भी है मतलब ये व्यवस्था उस एक ने की है ना, तभी ये हो रही है ना, बिना हाँ, किए तो नहीं बिल्कुल। हो रही है। हाँ, भाई बिल्कुल, आप पंखे में से बिजली गुजारोगे तब ना कुछ होगा, नहीं गुजारोगे बिल्कुल, तब थोड़ी ना पंखा चलेगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जब ये उपक्रम किया है उस एक ने, तो कोई कारण से किया होगा, ऐसे थोड़ी कर लिया। पागल है क्या वो कि बस यूं ही कर लिया है वही?
ना ऐसे तो नहीं है साहब, क्योंकि इसके तो पीछे कोई ना कोई तो उसका मकसद है हाँ, तो आप वो मकसद पहले ढूंढो, वो क्या मकसद है। भाई। कुछ ना कुछ तो उसका अपना एक मकसद है। मकसद में तो जितनी भी बुक्स आई हैं आपने भी पढ़ी होंगी या जो भी रेफरेंस आपने देखे होंगे, उनमें सिर्फ एक यही बात सामने आती है कि उसकी एक से अनेक होने की इच्छा। हाँ, तो काय के लिए। मुझे तो अंत अंत में सिर्फ एक यही वाक्य मिला है। कई हम्म मैंने रेफरेंस देखे हैं उनमें, हम्म एक से अनेक होने की इच्छा उसकी, ये या तो इसको प्रिडिक्ट करते हैं सारे के हम्म सारे, हम्म और या फिर ऑटोमेटिकली तो कोई क्या, अब या तो फिर दूसरा तो इसके अलावा तो फिर ऑटोमेटिकली आता है कि साहब ऑटोमेटिक, यानी कि नेचुरल जो कुछ हो रहा है फिर वो हो रहा है प्रोसेस। नहीं, एक बार में एक ही थ्योरी लीजिए ना, दो ये थ्योरी एक्चुअल में अब लेके भाई परेशान हो क्या होता है, जाएंगे। जब एक थ्योरी पूर्णतः नजर नहीं आती। तो फिर उसे खारिज करो, फिर उस समय क्या, अब ये खारिज हो गया, अब इस पे बात नहीं करेंगे फिर। हम्म। जिस भी एक पे बात करो उसको सॉर्ट आउट तक पहुंचाओ, और उसको जब तक बात करो तब तक वो ये निश्चित ना हो जाए कि ये बेकार है। जब बेकार है तो फिर छोड़ दो, फिर आगे दोबारा उसको नहीं लेंगे फिर कि नहीं नहीं, अब उसको ले लो, अब इसको ले लो। एक्चुअल में क्या होता है कि बेकार मैं सिर्फ मैं मेरे बुद्धि के स्तर से तो उसे बेकार कर सकता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बेकार हो। देखो फिर वही बात है, तो हाँ, मैं जानना देखो, मैं किसी जानना तो चीज को, पर हाँ जानना मुझे है, मैं जानना तो मैं हमें और आपको है ना, किसी और को हाँ थोड़ी ना बिल्कुल, जानेंगे। जानना हमें और आपको है। तो उस फिर बीच में भी हम्म, जानना मुझे और आपको है, इस बीच में भी मैं एक चीज का ख्याल रखता हूँ कि जी हो सकता है कि मेरी बुद्धि की पात्रता है, मेरा स्तर ये ना हो कि जो वो सेंटेंस है उस सेंटेंस की साइंस को मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ, तो जब जो चीज मेरी समझ में नहीं आ रही, जो मैंने चीज देखी नहीं, तो मैं उसे खारिज ही करूंगा। तो इसका मतलब है कि फिर आप इस बात को स्वीकार करो कि आप उस पे चर्चा करने के योग्य नहीं हो, तो ना करो चर्चा फिर। नहीं, एक्चुअल में वो चर्चा, अब उस शब्दों के रूप में जब हम चर्चा करते हैं ना, तो एक्चुअल में तर्क और वितर्क में फंस जाते हैं हम। चलो और ठीक बात है, फिर बिना शब्दों के कोई दूसरा तरीका है, उस तरह से चर्चा करो, चलो करो बिना शब्दों के। भाई दूसरा तरीका जो है, हमें जो हमारे शास्त्र तो जो इशारा करते हैं, जो सर वहां तो सब शब्द ही लिखे हुए हैं, अब वो तो एक कहीं भी है, सब अनुभव शब्द ही का, है। स्वयं जो अनुभव की बात है। सर स्वयं किसी के अंदर तो हम घुसे नहीं है, हम तो उसके शब्द ही सुनते हैं। हम्म। अनुभव तो हमारे पास हमारे ही होते हैं बस। हाँ, अनुभव हमारे हमारे ही होते हैं, लेकिन वो जो शब्द है ना, वो शब्द थोड़े से अनुभवों से जब मेल खाते हैं, और वो उसके हिसाब से, यानी कि कोई भी एक विचार, भाव और जो विचार होता है, एक्चुअल में वही टेस्ट हमें महसूस होता है। तो सीधी सी बात है, फिर जब हम अपने अनुभव पर ही उनके शब्दों को कसेंगे, अगर मैच खाएंगे तो हमें समझ में आएगा, मैच नहीं हाँ खाएंगे तो हमें लगेगा कि बेकार है, तो ये निर्णय लेंगे ना। लेकिन आप तो इस निर्णय लेने से बच रहे हो, कह रहे हो पता नहीं उसकी बात का कुछ और ही मतलब होता, तो फिर जब कुछ कुछ भी हो सकता है तो फिर तो चर्चा के बाहर बात होगी ना फिर। हाँ, खैर ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, मैं आप इसको बात हम्म, को बिल्कुल भी डिनायल नहीं कर रहा हूँ जी कि जब हमारी समझ में, जैसे कि अब वही है कि उसकी इच्छा है, अब यही तो मैं, इसलिए तो मैंने आपको फोन किया कि चलो कुछ ज्ञान वर्धन होगा हमारा, तो अच्छी बात है। जी तो जी, अब मैं जैसे वही कि कोशिश कर रहा हूँ जी। हम्म। हम्म, मैं वही तो कह रहा आप हूँ कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, उसका उसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। अभी तो कई लोगों को पता नहीं रहता है उसका अर्थ। हाँ हाँ तो हाँ हाँ हाँ। मैं वो थोड़ा और खोल के ही बताता हूँ। जब कोई बोलता है कि नहीं भाई शब्दों में नहीं हो सकता, भाई कोई दूसरा तरीका है क्या, निकालो, चलो उससे देखते हैं। बिल्कुल। नहीं, फिर वो कहता है नहीं नहीं, तरीका तो यही, जब यही है तो इसका मतलब है कि इसी तरीके से करना होगा, हम्म। और इसी तरीके से करना होगा तो फिर इस तरीके को एक्सेप्ट करो। अब ये ना बोलो कि नहीं कोई और दूसरा तरीका देख लो, और इसमें तो कुछ और भी हो सकता है। ऐसा बोलना का मतलब होता है कि हम उससे बचना चाह रहे हैं, उस तरीके से ही बचना चाह रहे हैं फिर। बिल्कुल। हाँ, और बच सकते नहीं क्योंकि दूसरा विकल्प ही नहीं है। दूसरा विकल्प ही नहीं है, सही बात है। हाँ, तो जब विकल्प नहीं है, उसी से जानना है, तो सीधी सी बात है, फिर हम उसमें जानते चलें, और जितना जानते जा रहे हैं, जितना क्लेरिफाई हो रहा है, उसे बेस बनाते चलें। हम्म। हाँ, जैसे ये बात पक्की हो गई हो अगर आपको, मुझे तो पक्की है कि जो एक है वही अनेक हुआ है और सुखी होने के लिए हुआ है। इसमें देखो अब कोई आपको ये इसमें कोई ये संशय है तो पहले उसे नहीं, क्लियर करें। सुखी जी। होने के लिए हुआ है, अब ये भी मैं हम कैसे कह सकते हैं? हाँ, मतलब मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकता कि वो सुखी होने के लिए हुआ है या वो हुआ ही हाँ है, ये ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। हाँ, तो फिर इसे चेक करें कि भाई अब जो सुनते आ रहे हैं कि एक से अनेक हुआ है, ये बात इस पे आप हैं फाइनल, या इस पर भी नहीं पता है कि एक से अनेक हुआ है या कोई और चक्कर है। नहीं, एक से अनेक की बात भी हम जो है अभी तक ये फाइनल नहीं है
कैसे? ओके। एक से ओ अनेक सिर्फ़ इस बात में तो फाइनल है ये चीज़। ओके, तो अभी आप उसमें फाइनल है। नहीं ठीक है, उतरे भी चले, हम लोग शॉर्ट में ही चलेंगे। तो हुँ, मतलब हुँ। उसमें फाइनल नहीं है। तो फिर आप हैं, ये फाइनल है आपको कि आप एक जीवित और चेतन प्राणी हैं, ये बात फाइनल हाँ, है या इसमें भी बिल्कुल कोई मैं संदेह है? देखो मैं जहाँ फाइनल हूँ मैं आपको वो थोड़ा-सा बता देता हूँ। हाँ, मैं हूँ, बताइए। ये फाइनल है हाँ, और ओके। ये भी मैंने फाइनल कर लिया है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आँख नहीं हूँ, मैं ये नाक या जो भी मतलब नहीं नहीं नहीं, इस पे तो आएँगे, इस पे अभी आएँगे। हुँ, अभी हुँ। आप हैं, ये तो क्लियर है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो अभी आप हैं और आप कह रहे हैं कि आप शरीर के अलग कुछ हैं। हाँ, हाँ, तो ये जो शरीर का आपने मतलब है शरीर जो है मेरे द्वारा ही फ़ंक्शन कर रहा है। नहीं, आपके द्वारा तो कर रहा है, लेकिन वो तो आप भी एक शरीर का हिस्सा ही हो सकते हैं ना, उस तरह से भी हो जाएगा फंक्शन तो। हाँ, बिल्कुल, अभी जब मैं जो बात कर रहा हूँ मैं शरीर का एक हिस्सा ही बात कर रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम केवल इस बात के आधार पे नहीं बोल सकते कि मैं शरीर नहीं हूँ या मैं शरीर का एक हिस्सा नहीं हूँ। मैं शरीर का अब इसमें एक चीज़ आती है कि हमारा जो बिना शरीर के तो हम अपना जो है एक प्रस्तुतिकरण ही नहीं कर सकते। हाँ, तो जब आप प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते और इसी शरीर में आप इवॉल्व भी हुए हैं, तो इस बात से ये बात ज़्यादा सटीक लगती है कि जैसे इस शरीर में बहुत सारे अंग हैं, वैसे ही एक अंग मैं का भी है। मैं का फंक्शन भी एक अंग है जो करता है। हाँ, जैसे आप बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब है कि कुल मिला के मैं अगर कंप्लीट रूप से बोलूँ तो मैं एक शरीर ही हूँ। मैं एक स बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं। हाँ, तो अब ये हो गया। दूसरा कि सुबह से शाम तक आप सुखी होने का प्रयास करते हैं या इसके अलावा कुछ और करते हो? तो वो बताइए। अब इससे ये तय होगा कि आप सुखी होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। बचपन से लेके और हुँ, बीते हुए 5-10 साल पहले तक सिर्फ़ यही दौड़ थी जी। कि ये पालूँ, ये करके ये पालूँ, ये मिल जाए ऐसे सुखी हो लूँ, ये खा लूँ, ये सुखी हाँ, हो हाँ, लूँ और मतलब ये त मंज़िल है, ये चाहिए, वो चाहिए और ओके, अभी ओके। हुँ, 5 साल तक 5 साल तक आपका ये सारा अभ्यास था। 5 साल से अभी आप किस बात के लिए अभ्यास कर रहे हैं? 5 साल से मैं अभ्यास नहीं कर रहा हूँ। जब मैं मुझे जो चाहिए वो जब उस तरीके से मतलब वो पूर्ति नहीं हो रही और सिवाय मतलब ये है कि एक ऐसा लग रहा था कुछ समय से कि एक हुँ। हम करते हैं, इतना होता है उसके बावजूद फिर ऐसा लगता है कि यार फिर वापस उसी जगह पर आ गए क्या? फिर नहीं, शुरुआत नहीं। होती है उसकी। नहीं, वो सुखी देखो सुखी हो नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन आपके प्रयास जो हैं 5 साल तक सुखी होने के लिए थे। अभी जो 5 साल के ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये किस बात के लिए कर रहे हैं? इससे क्या पाना चाहते हैं? क्योंकि कर तो रहे होंगे कुछ ना कुछ। जैसे अभी आप देखो, मुझसे बात कर रहे हैं। क्या होता है कि जब अज्ञानता में व्यक्ति परेशान, दुखी होता है तो फिर उसको क्या दिखता है? भगवान। क्योंकि हम यही सुनते आए हैं बचपन से। नहीं, भगवान भी तो काहे के भगवान, ईश्वर भगवान से भी तो कि कुछ भगवान चाहते की होंगे तरफ ना? जाओ, पूजा पाठ करो तो तुम्हारी इच्छाएँ पूरी होंगी और जो सही लाइन से चलता है, पाप करोगे तो ये मिलेगा, पुण्य हाँ, करोगे तो ये मिलेगा। ये इच्छाएँ जो पूरी सारी चीज़ नहीं ठीक है, इच्छाएँ पूरी होने का मतलब उसी को तो सुख बोल रहे हैं ना कि इच्छा हुई और पूरी हो गई तो वही तो सुख है। इच्छा और आवश्यकता दोनों का एक ऐसा मान लो कि छोटे-बड़े भाई हैं दोनों। सर इच्छा भी आवश्यकता भी हाँ, दोनों की पूर्ति होती है तो सुख होता है। हाँ, आवश्यकता है कोई चीज की वो मिल गई तो भी सुख होता है और कोई चीज की इच्छा उठ रही है वो पूरी होगी तो भी सुख होता है। आदमी सुखी होता है दोनों में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो क्या आपके जीवन में आपका एक भी कोई भी प्रयास सुखी होने के अलावा कुछ और करने के लिए होता है या आपने किया हो अपनी मेमोरी से याद करके बता सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो इसका मतलब सारा है प्रयास, ये साँस भी जो है ना, ये भी एक सुख के लिए ही जा रही है। हाँ, वो तो चलो ऑटोमेटिक चल रही है, वो तो हम हुँ, नहीं चला रहे हैं, लेकिन मतलब जो जो हमारे करने में आता है, जो हमारे सोचने में, समझने में, कर्म इंद्रियों के उसमें वो हमारे हाथ में है ना, साँस तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो चलती हुँ, रहती है। बिल्कुल। तो मैंने तो उसका एक ऐसा बताया आपको कि अल्टीमेट कि साँस भी एक तरह से हम सुख के लिए ही जो है एक हो रही है हमारे साथ। जी, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सुखी होना चाहते हैं, आप अगल-बगल में कोई और आदमी ऐसा देखते हो जो आपको लगता हो कि नहीं यार ये सुख के लिए नहीं, ये तो कुछ और चक्कर में जी रहा है?
ऐसा कोई कहीं दिखाई पड़ता है? ना कोई भी दिखाई, वो सभी सुख के लिए कर रहे हैं साहब। एक हाँ, शराबी भी शराब सुख के लिए पीता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जितने भी एक जहाँ बलात्कारी जब बलात्कार करता है तो वो भी सुख वो के भी लिए ही सुख के करता लिए है। ही करता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गति की जो प्रेरणा है वो सुख है। हाँ तो जब हमारी गति की प्रेरणा सुख ही है, दूसरा कुछ निकल के नहीं आ रहा है, तो सीधी-सी बात है कि इस दुनिया में चेतन कहीं पर भी होगा, वो सुख की ही अपेक्षा से कुछ कर रहा होगा, कुछ गति कर रहा होगा। इस निर्णय पे हम पहुँच सकते हैं इतने सारे अवलोकन करने के बाद। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम आनंद स्वरूप, वो उसका जो स्वरूप है वो आनंद ही बताते हैं, और जब हम भी लोग इसमें लगते हैं और नहीं, इसको नहीं, जब हम। उसको भूल जाओ थोड़ा अभी, क्योंकि उसको तो चलो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं इस बात को। हाँ, हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं ना, क्योंकि हम आपसे हाँ चल रहे हैं, क्योंकि आप तो जी हैं ना, उसमें तो जी आपको जी, संशय नहीं है। बिल्कुल कोई संशय नहीं। तो आप ही के द्वारा, चूंकि ये भी है कि आप इसी दुनिया का एक हिस्सा हो, इसमें कोई आपको आपत्ति हो? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल। हाँ, तो जब आप इस दुनिया का एक हिस्सा हो और आप जैसे और जितने हिस्से हैं, उनका भी हमने अवलोकन कर लिया, और हमें अब तक जितना अवलोकन किया है हजारों में, जिनको भी देखा है, वो सब सुख की ओर ही गति कर रहे हैं। तो बिल्कुल क्या ये इतना डाटा पर्याप्त नहीं है इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कि जो चेतन है, जो इस दुनिया में जहाँ कहीं भी चेतन होगा या था या होगा या अभी है, वो सुख की ओर ही गति कर रहा होगा? इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते? क्या इतना डाटा पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल पर्याप्त है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये निश्चय हो गया कि जो मूल तत्व है वो जहां कहीं भी चेतन है या होगा, वो सुख की ही तलाश करेगा, सुख की ही ओर गति करेगा। बिल्कुल इसका मतलब है कि इस पूरी दुनिया में जो चेतन नाम की सत्ता है, वो सुखी होने के लिए गति कर रही है। बिल्कुल। तो तो ये इसमें ये बात निकल के आ गई कि एक ही तत्व अनेक हो रखा है, ये बात भी निकल के आ गई निश्चय। और काहे के लिए हो रखा है? सुखी होने के लिए हो रखा है, ये बात भी निश्चय निकल के आ बिल्कुल। जाती है। हाँ, हम्म। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम अपने अनुभव से ही समझेंगे ना, और ये जितना भी आपने अब तक बताया है, अपने अनुभवों को ही सामने रख के बताया है। इसमें किसी गीता का, किसी पुराण का, किसी कुरान का, किसी वेद का, इसमें कोई जरूरत कहीं पड़ी आपको? इनकी जरूरत मुझे, इनसे मेरा मतलब, इनको सुनते सुनते ही मैं इन अनुभवों की तरफ आगे बढ़ा हूं। नहीं, मैं ये ये जरूर कहूंगा, देखो इनसे ये पहले, अगर मैं अच्छा। इनसे पहले की बात करूं तो मैं सिर्फ एक इस तरीके से उसमें लिप्त था। संसार का मतलब है संसार के जो भी क्रियाकलाप हम करते थे, या जी। उसमें लगे हुए थे हम, जो भी कुछ है सब में जो लगे हुए थे, उन सब में जब कोई चीज जिस मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं हम्म, मिलना, कुछ भी परिवार में कोई इस तरह की कोई विघटन या विघन आ जाना, उनसे हम्म, किस तरीके से दुखी डिप्रेशन में चले जाना, हम्म, और जो है दवाइयाँ फिर, मतलब ये है कि हम ये चीज अब इन चीजों में आने के बाद जब चीजों को अलग हटके इन चीजों को समझने का प्रयास किया है कि ये कैसे काम कर रही हैं और कैसे प्रभावित कर रही हैं एक हम्म, इंसान को, और उनको हम्म, किस तरीके से जीवन में, जिसे हम कहें नर्क भोगना पड़ रहा है, थोड़ी सी समझ अगर वो अपनी मति को शास्त्रानुसार कर लें, शास्त्र से मेरा मतलब उन्हीं शास्त्रों के लिए है जो गीता है हमारी, भागवत है, ऐसे हमारे उपनिषद हैं, या जो ओ, भी हमारे ओ, अच्छे ओके, संत हुए हैं। ओके, चलो, आप अपने किसी एक संत की या किसी एक शास्त्र की कोई एक ऐसी बात बताओ जो आपको लगता है कि आपको उसने कोई सही दिशा दी है। तो फिर वो जो दिशा दी होगी उस पर चिंतन मनन करके देखते हैं कि उन्होंने आपको सही दिशा दी है या आपकी दिशा और बिगाड़ दी है, उस पर देखते हैं करके क्या होता है। अब मुझे जो एक दिशा मिली है इनसे, मैं हम्म, प्रॉपर बता देता हूँ, यानी कि अल्टीमेट जो भी रिजल्ट है, जी। कि मुझे एक दिशा इनसे ये मिली है कि मैं जो सोचता हूँ, जो क्या विचार करता हूँ, क्या विचार कुछ करते भी थे और क्या सोचते थे? विचार किसी ना किसी चीज के सापेक्ष होता है। नहीं, हाँ, तो आप जैसे कि मैं, कोई एक अगर उदाहरण मेरा ले लीजिए, समझ आ जाएगा मेरा हमें। बच्चा मेरे सामने है, जी। तो मैं एक पिता के रूप में उसके साथ हूँ, ओके। पिता के रोल में उसके सामने हूँ, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि ये जी। बच्चा मेरा, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ लिखा रहा हूँ, ये अच्छा पढ़ लिख ले,
तो इसका भविष्य बन जाए तो मुझे एक पिता को बड़ा सुख मिलेगा। जी। अब वो बच्चा मान के चलो कि वो साहब नहीं, वो भी बहुत अब मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो फेलियर आ रहा है। ठीक है। एनी बेग कुछ भी, वो फेलियर हो रहा है, तो अब उसके दुख को देखकर एक पिता को जो दुख होता है जी। वो तो दुख उसको होता ही है। अब उसकी माँ को मान के चलो, अब एक बच्चे के हैं, वो बच्चा एक तरह से ऐसे डिप्रेशन में चला गया कि उसके वो सीजियोफ्रेनिया टाइप, मतलब ये वहां तक की अवस्था उसकी आ गई, तो वो डॉक्टरों को कभी इधर उधर, अब जैसा भी सिस्टम है उसमें पता चला कि उसकी माँ साहब उसको लेकर इतनी टेंशन और बॉदरेशन में आ गई कि उसके खुद के मतलब ये है कि वो मतलब डिप्रेशन की दवाइयां उसको खानी पड़ी, जब जाके उसको नींद आ पाती है, वो ठीक रह पाती है। और मतलब तो ये जैसे कि ये जो प्रभाव जो हो रहा है, जब इस पर उनकी बातों से जो मैंने अवलोकन किया और उसको जब मैंने उस चीज को पकड़ा, तो समझ में ये आया कि यार इस बात के विचार को जब इस तरह के मूवमेंट में हम करते हैं, यानी कि ममता भरे भाव में जाते हैं हम, एक रिलेशन होता है, पड़ोसी के बच्चे के अगर कुछ भी हो जाए तो एक दुख होगा, लेकिन वो उस प्रकार का नहीं होगा कि वो मेरे को मुझे ऐसा इतना दुखी कर दे कि मैं बहुत ज्यादा वैसा हो जाऊं, जी। जैसा कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊं या रोऊं बहुत फूट फूट के, अंदर से मुझे अजीब प्रकार की घबराहट, और वो कि अब क्या होगा, ये कैसे होगा। तो ये जितनी भी जो भी कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर होने वाली घटनाओं का, चाहे वो छोटी सी घटना हो कि किसी ने आकर जो है मेरे को जो चाहिए था वो नहीं हुआ, या फिर अब यार हम जो चाहते थे ऐसा नहीं हुआ। अब कंपेयरिंग हम समाज में ही करते हैं, रिश्तेदारों में करते हैं, अपने जी। आसपास करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। आज मैं अच्छी स्टेज पे था, मिडिल क्लास पे, पता चला कि साहब मेरा धंधा पिट गया और मेरे ऊपर तो और कर्जा हो गया, और मैं कर्जा कैसे चुकाऊं, और अब तो समाज में बड़ी बेइज्जती की बात हो रही है, साला ये भी नहीं कर सकते हम, वो भी नहीं कर सकते, और लोग देखो वो कितना ये कर रहे हैं, उसके बच्चे तो देखो कामयाब हो गए और हम उनको देख देख कर साहब कैसे। अब जो ये नेचुरल फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ किसी अब जिनकी नेचुरल फॉर्म है इस तरीके की, तो मैंने उस ज्ञान से मेरे अंदर ये संबल आया कि प्यारे इस चीज के प्रति जो ये जो हम समझ रखते हैं, जो विचार उठते हैं हमारे अंदर, जिस दिशा में विचार उठते हैं हमारी वही दशा हो जाती है। जी। पहली चीज तो मैंने कहा कि ये जो कह रहे हैं इनके हिसाब से विचारों को रोको, और तुम वही होते हो जो तुम विचार करते हो, तुम और कुछ नहीं होते हो। यानी कि जो मेरे अंदर क्या है मुझे पता नहीं, क्या है वो क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो सोचता हूँ ना मैं वो होता हूँ उस समय। अगर मैं किसी एक पिक्चर को देख रहा हूँ तो देखना और मेरा सोचना और विचार और मेरा दिमाग, वो जो तालमेल जिस चीज से मिल रहा है ना, उस समय मेरी अवस्था वही होती है। तो यार एक बात बताओ, मैं फिर इन अवस्थाओं से क्यों ना अपने आप को थोड़ा डायवर्जन करूं मैं अपना, और वो ठीक ठाक स्थिति में करूं डायवर्जन। वो विवेक जो मुझे मिला, वो विवेक मुझे इनके सत्संगों से मिला, इन शास्त्रों की नहीं तो वचनों से मिला। देखो मैं जो स्थिति है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक बात है। अनुभव मेरा ही था। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये विवेक है या स्थिति से और गिर गए हो, ये इसको चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये तो तभी पता चलेगा ना। हाँ हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तो माने अब आपका बेटा कहीं कटे मरे, फेल हो पास हो, रोटी मिले नहीं मिले, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आप तो सोचते ही नहीं उसके बारे में। नहीं, ऐसा है। मुझे फर्क देखो, एक फर्क पड़ना होता है, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, बैठ के मूड पकड़ के रोता है, सिवाय रोने के अलावा, दुखी होने के अलावा और कुछ नहीं करता। नहीं एक फर्क ऐसा, एक सर फर्क उसमें जो देखेंगे ना, उसमें देखो हाँ उस पे अभी तो हम पहले ये देखते हैं कि फर्क पड़ रहा है कि नहीं, फिर कितना पड़ रहा है वो देखेंगे। फर्क पड़ रहा है, लेकिन अब वो फर्क किस दिशा में कार्य कर रहा है, बात ये है बस। हाँ, दिशा पे भी जाएंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये फर्क पड़ना अच्छी बात है या कि फर्क को कम कर देना और ये बिल्कुल मिटा देना अच्छी बात है, क्योंकि दिशा होगी कम करना मतलब मिटाने की ओर जा रहे हैं। फर्क देखो, को मिटाने की तरफ। किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो बीमारी को मिटाने की ओर जा रहे हैं ना, कि भाई बीमारी जड़ से मिट जाए। जी जी जी। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो पहले तो मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो पुत्र को या पुत्री को देख के जो पिता का भाव आता है और वो सारी चीजें आती हैं, तो इसे आप बीमारी समझ रहे हैं या इसे आप सुख का एक तरह के सुख का ये साधन है ऐसा समझ रहे हैं? इसको मैं जो समझ रहा हूँ, जैसे कि वो जो जिसे कहते हैं कि जो जीव जो होता है ना, वो जैसे कि इसी में ही फंसा हुआ है बस।
जीव की बात नहीं, हम तो अभी आपकी बात कर रहे हैं। मैं जो जीव रूपी, यानी मैं जो जीव रूपी हूँ, मैं हाँ तो सर, फंसा हुआ का मतलब है आप ये कह रहे हैं फंसा कि हुआ का मतलब ये एक बीमारी है। ये एक तरह की बीमारी, इसको आप बिल्कुल, हाँ आप इसे हाँ, बीमारी कह लें या इसे कह लें कि अज्ञानता कह लें, बेहोशी कह लें, नहीं ऐसे। तो अज्ञानता भी तो बीमारी होगी ना, कभी दूर करनी है अज्ञानता, हमें अज्ञानता नहीं रखनी है, वो बीमारी होगी ना, एक ऐसी लेकिन चीज ये जो हमें नहीं ऐसा रखनी है। ऐसा अज्ञान है, इस अज्ञान में जो रहता है ना, वो कभी अपने आप को अज्ञानी नहीं मानता है। सर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, आप तो जान चुके हो ना ये बात, तो हाँ, आपके जानने के बाद आपसे बात कर रहे हैं। जी 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 जी। हाँ अभी ऐसा तो नहीं समझ रहे आप अपने आप को कि अभी आप जानते नहीं हो, वैसे ही बोल रहे हो बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी बातें कहाँ हो पाती है। अगर आदमी को रास्ता नहीं पता होता तो। हाँ नहीं मैं इसलिए ऐसा क्लेरिफाई कर लेता हूँ ना, बाद में फिर बोलेंगे नहीं नहीं आपने ऐसी बात नहीं नहीं नहीं, की। आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने तो वो बताई थी। आपने जो प्रश्न था हमारा, मैं वहीं आ जाता हूँ। हाँ तो प्रश्न ये था कि मैं वही शास्त्रों से पूछ रहा मुझे हूँ। क्या मिला, हाँ सत्संग से मुझे क्या मिला, मेरे को जो चीज आई है वो क्या आई है। जो आपने बताया तो आपको ये जानने को मिला कि ये जो पिता पुत्र के संबंध है ये एक बीमारी है, ये जानने को ये मिला आपको ये शास्त्रों बीमारी, से। ये बीमारी नहीं है। अच्छा ये तो बीमारी शास्त्र क्या है हमें उसमें? एक एक ये शास्त्र हमें एक ऐसी समझ देते हैं कि इनके साथ डील कैसे करनी है। अरे सर फिर वो पहले ये पता तो चले कि रिश्ता, दो लोगों का रिश्ता आपस में कोई चीज है, ये बीमारी है या अच्छी चीज है क्या, ये पहले तो ये तो पता एक्चुअल चले। में देखो, रिश्ता जो है ना, वो रिश्ता अपनी जगह पर है ना, वो बीमारी है ना, वो कोई अच्छा है ना वो बुरा है। अब उससे सब हमें डील कैसे करते हैं, ये हमारा है मेन। अरे सर डील तो पहले देखेंगे ना, पता चला खराब चीज है फिर क्यों डील करना है। नहीं, खराब है तो हम डील, मतलब सही और खराब, हाँ इससे भाई भाई, सही खराब का मतलब यही है ना कि सही है तो उसकी दिशा में चलेंगे, खराब है तो उससे दूर चलेंगे। डीलिंग का हाँ, मतलब यही तो होगा, और क्या डीलिंग का मतलब होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो पिता पुत्र का संबंध है, जो आपको, आपने एक पुत्र को जन्म दिया होगा तो इससे आपका पिता पुत्र का संबंध एक पैदा हो गया प्रकृति में जी, या इस बिल्कुल। सृष्टि में। तो अब अब यहाँ से दो दिशा हो सकती हैं, एक तो आप इस रिश्ते से दूर भागें और एक हो सकता है कि इसके और नजदीक जाएं। हाँ, बिल्कुल दो ही तो दिशा हो सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल कि या तो उसका त्याग कर दें और या तो उसका स्वीकार कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आप किस किस दिशा की तरफ हैं, उसके त्याग मैं करने की दिशा की मैं तरफ हैं या हाँ, उसको नहीं नहीं धारण नहीं, करने मैं, की तरफ हैं जी। हाँ, मैं जिस तरफ हूँ मैं बताता हूँ। हम्म मैं इस रिश्ते को और ज्यादा गहराई से और ज्यादा उससे, मतलब पराकाष्ठा जैसे मैं कह सकता हूँ, प्रेम की उस मोह में इतनी नहीं कर पा रहा था जितनी मैं हम्म, अब ज्यादा इसकी केयर कर सकता हूँ इस रिश्ते की। ओके और बढ़िया बहुत माने। बेहतरी से मैं, मतलब बहुत अच्छा, चाहे से रिजल्ट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरी जो हाँ मनोस्थिति होगी वो इस रिश्ते के ठीक प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल ठीक होगी। जी जी ठीक है तो इसका मतलब है कि आप उनकी केयर करना चाहते हैं, माने आप उनको सुखी करना चाहते हैं, केयर करने से मतलब ये हम समझे, हम्म। है ना हाँ, क्या? मतलब मैं, हाँ बिल्कुल, आप ऐसे मान लीजिए कि जो मेरा रोल है एक बाप का अपने बेटे के प्रति फर्ज, ये अल्टीमेट जो हो ये सकता है वो मैं ये करूँ। हाँ, ये वो आप ही से पूछ रहे हैं ना, वो सारे रोल उसे सुखी करने के लिए है या दुखी करने के लिए है? सुख सुख। हाँ तो इसका मतलब है कि ये आपके अंदर ऐसी इच्छा है कि आपका जो पुत्र है आपकी ओर से वो सुख ही प्राप्त करे। आप इस दिशा की तरफ की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ तो इसका मतलब हो गया कि आप भी सुखी होना चाहते हैं और आपका जो बच्चा है वो भी आपके द्वारा जितना भी प्रकार से सुखी हो सकता है वो भी सुखी हो, इस दिशा की ओर की बात कर रहे हैं। जी। हाँ अब अगर आपको आपके बच्चे के साथ अटैचमेंट नहीं होगा तो ये कैसे संभव होगा? जैसे मान लिया कि आपके बगल में ये कोई बेकार सी चीज पड़ी है जिसमें आपको कोई अटैचमेंट नहीं है, हम्म है ना, कुछ होगा आपके आसपास में, आप अपना देख सकते हो कोई ऐसी बेकार की चीजें पड़ी होगी जिससे आपको कोई खास लेना देना नहीं है, हाँ बिल्कुल। तो उसमें आपका अटैचमेंट भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। तो इस बात से ये भी समझ में आएगा कि जिससे लेना देना होगा वहां अटैचमेंट भी होगा, अटैचमेंट के बिना हम उसके लिए कुछ नहीं सोचेंगे। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपका आपके पुत्र में जितना अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा ही आप उसकी बेहतरी के लिए सोचोगे, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं सोचोगे, हाँ, नहीं है ना? देखिए, नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। जी जी बताइए।
इसमें मैं जो जोड़ना चाहूंगा वो ये जोड़ना चाहूंगा कि बिल्कुल जो मैं जोड़िए। बेहतरी के लिए जो सोच रहा हूँ मेरे पुत्र के लिए, जी। वो केवल वो चीज सीमित मेरे पुत्र तक नहीं रहेगी। सर अब अभी हम तो पुत्र जैसे की कि बात अभी सुनो हम पुत्र मेरे, की बात कर रहे हैं, अभी हाँ यस अभी यस, हाँ बाकियों को हाँ नहीं ले ठीक है रहे। ठीक है ठीक हाँ है, जी। मैं हाँ पुत्र के लिए ही कह रहा हूँ चलो। हाँ तो हाँ। जैसे पुत्र के जो सुखी के लिए मैं जो भी कुछ सोच रहा हूँ उसके सुख के लिए, जी। एक्चुअल में वो पुत्र के से पहले सुख वो मुझे मिलता है जब मैं उसके सुख के लिए सोचता हूँ। तो वो तो हमने तो बोल दिया अब ना मेरे कि भाई सुनिए, अपने सुख के लिए या उसके सुख के लिए, वही तो बात होगी, एक ही बात होगी। हाँ नहीं मैं दोनों पे आ रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें, हाँ। मैं दोनों पे आ रहा हूँ। तो मैं जी जी। थोड़ा सा अब पुत्र से हटके मैं कहता हूँ, मेरे बगल में एक कचरा पड़ा है, जी जी। कचरे के प्रति मेरे मन में एक मतलब एक जिसे कहते हैं द्वेष भाव नहीं होगा कि वो गंदा या छीछी या ऐसा हो ना। हाँ, वो जो ओके। छीछी गंदा जब मैं कहता हूँ तो वो मेरे अंदर उत्पन्न होता है, तो मैं उसके प्रति भी अपना भाव जो है ना बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जाने देता कि गंदा या छीछी। मैं ओके, सिर्फ मतलब जो तो मतलब वो जो है ना, आप कचरा घर में ही रखते हैं, उसको बाहर नहीं फेंकते? नहीं देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कचरे को कचरे के स्थान पर पहुंचाना बहुत आवश्यक है, तो सर कचरे का जो स्थान है, लेकिन कचरे को ऐसा नहीं कि कचरे से मैं मुंह बिगाड़ू मेरा, अरे सर, अभी हम मुंह मैं बिगाड़ने उसके की बात प्रति नहीं। एक गिलानी भाव अपने उत्पन्न करूं। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, गिलानी भाव की बात नहीं कह रहे हैं। अगर वो कचरा वहीं पड़ा रहेगा तो थोड़ी देर बाद आपका मुंह मुंह बिगड़ने ही लगेगा। अभी चूंकि आप उसको विद इन टाइम अपने से दूर कर देते हैं, द्वेष का इस्तेमाल बिल्कुल। करते हुए। द्वेष का हम्म। मतलब होता है जिस चीज को हम दूर करना चाहते हैं, हमें पता है कि अगर ये इतने टाइम से ज्यादा इस सीमा में पड़ी रही तो ये हमें दुख देगी। हाँ बिल्कुल, तो उसको उसके स्थान, उसका जो मूल गंतव्य है उसको वहां तक पहुंचाया जाए। हाँ हाँ, तो इसमें सिर्फ हम जैसे कि लोग बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि कोई बहुत ज्यादा मुंह बनाते हैं और बहुत ज्यादा ऐसा अरे इन्वायरमेंट को इतना मुंह बिगाड़ के कर देते हैं। अरे सर, ऐसे करके नहीं करते ना दूसरों की अति में नहीं जाओ ना। अब अभी हम नॉर्मल में देख रहे हैं, जो कोई करते हैं उनके कारण दूसरे होंगे, वो उस पर अलग से बात करेंगे। नहीं पहले मैं ऐसा करता था एक्चुअली, सर हाँ, तो आप ही करते होंगे पहले तो मैं जैसे कि किसी भी गंदगी से बहुत ज्यादा मतलब फिर उसके बारे में बोलना शुरू कर देता था, अरे यार कितनी गंदगी ये वो ऐसे ये मतलब, तो अब उस चीज को मैं बढ़ाता नहीं हूँ यानी कि। हाँ हाँ, तो उसके ऊपर अलग से बात कर लेंगे। अब अभी तो हम बहुत सामान्य जैसी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। जी जी। हाँ, उस पे अलग से बात कर लेंगे कि आप ऐसा क्यों करते थे। हो सकता तो है कि अब वो बिगाड़ भी किसी वजह से हुआ हो, वो उस पे अलग से बात करेंगे। अभी तो हम जनरल सी बात कर रहे हैं कि जी जिस चीज से हमें लगता है कि इससे मुझे या मेरे बेटे को कोई नुकसान हो सकता है, उस चीज को हम समय रहते दूर करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ, और ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को भी सुखी रखना चाहते हैं, और जिससे हम अटैच हैं, माने मेरा बेटा है तो उसको भी सुखी रखना चाहते हैं, वो भी दुखी ना हो। इसी और ये तभी होता है जब आपका उसके साथ अटैचमेंट है। अगर आपका उसके साथ अटैचमेंट नहीं होगा तो आप ये प्रक्रिया नहीं करोगे उसके लिए, जी बिल्कुल। या जिसके लिए आपके अंदर अटैचमेंट नहीं होता वहां ये प्रक्रिया आप नहीं करते, वो भले ही गंदगी में बैठा रहे। हाँ बिल्कुल, जब मेरा उस तरफ वो है ही नहीं ध्यान, या हाँ, कोई मेरा, कोई मतलब मैं ही नहीं अपने उससे। रास्ते जा रहा हूँ, अपने रास्ते आ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि सड़क पे निकल रहा हूँ तो ये देखता चल रहा हूँ कि कौन क्या परेशानी में बैठा है, तो उसकी परेशानी, हाँ ऐसा भी कुछ नहीं। तो मैं तो मेरे काम से देह से जा रहा हूँ, देह से आ रहा हूँ, जो हाँ, लोग मेरे संपर्क और में आते हैं। यस, और मैं जो ध्येय से आ रहा हूँ जा रहा हूँ, ध्येय यही है कि मैं और मुझसे अटैच्ड जितने लोग हैं उनके बारे में मैं गति करूं, हाँ है ना? बिल्कुल। हाँ, तो अब तो इसका मतलब है कि अटैचमेंट कोई खराब चीज नहीं है। अटैचमेंट को खराब कभी बताया भी नहीं मैंने। नहीं, आप ही बता रहे थे कि पहले तो अटैचमेंट था, फिर आपने उसके नहीं बारे में कुछ किया, तभी तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा। तो तभी ये पूरी पूरी प्रक्रिया चली है कि भाई आप रिश्ते को या अटैचमेंट को खराब मानते हैं क्या? नहीं, इसे इसे अटैचमेंट ऐसा कोई बीमारी मानते हैं क्या? मैंने आपसे पूछा था। एक्चुअल में बीमारी का डील जो करते हैं ना हम, डील, सर डील मेरा सर जो सर डील तो प्रॉफिट। आपने बताया ना कि सुखी होने के लिए डील करते, पहले भी सुखी होने के लिए ही डील करते थे, अभी भी वही करते हो। हम्म। जब आपने गीता नहीं पढ़ी थी तो उस समय आप जिनको भी अपना मानते थे, हो सकता है तब आपकी शादी नहीं हुई होगी, तो माता जी पिता को अपना मानते रहे होगे, भाई बहन को मानते रहे होगे, बिल्कुल। तो उनकी बेहतरी के लिए जो भी उस समय आपको आपसे संभव था वो करते रहे होगे। जी तो मतलब ये तो जब आपने गीता नहीं पढ़ी थी तब भी यही करते थे, हाँ या बिल्कुल। या इन साधु पुरुषों को नहीं सुना था।
और अब सुन लिया है, अभी भी वही करते हैं, दिशा तो अभी भी वही है। नहीं, दिशा एक्चुअल में अभी भी नहीं। अब दिशा को हम वो नहीं कह सकते। दिशा को कहने का मतलब ये है कि जो उस समय परिस्थितियों में जो डील जिस तरीके से हम करते थे, जैसे कि जो भी परिस्थिति आती थी उसमें हम कैसे डील कर रहे हैं और उसमें किस क्या हमारी स्थिति होती थी। नहीं देखो, आज हम तरीके पे अगर आएंगे। अब अभी तरीके पे आएंगे। पहले तो हम ये देख लें कि डील तो इसी वजह से तब भी करते थे और अभी भी कर रहे हो, फिर इसका मतलब है कि उनको सुन के इसमें तो कोई अंतर आया नहीं है। डील के कोई तरीके में अंतर आया तो तरीके पे अभी आएंगे, फिर देख उसमें भी देखते हैं कि उसमें क्या अंतर आया है। हम्म, ये है ना? डील में बहुत अंतर, डील में तो अंतर। मैं कहने का मतलब है मेरी खुद की जो एक जैसे कहते हैं ना कि परिस्थिति। वो आपसे मैं उदाहरण में पूछूंगा ना, डील का कोई एक तरीका पूछूंगा कि पहले जी आप किस तरीके से डील करते थे और उसी में अब किस तरीके से डील करते हो। उन दोनों तरीकों का आपस में देख लेंगे तुलना करके कि हाँ, वो वाला जरूर बेहतर जरूर। था कि ये वाला बेहतर है, या दोनों एक ही जैसे हैं, खाली आपको अलग अलग लग रहा है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? मतलब एक हम्म, एक एक, एक चीज करके ऐसे हम लोग इसको जांचते हुए चलेंगे। जी जी। तो अब आप ही बताइए, कोई कोई भी एक ऐसा रिश्ता ले लीजिए जो आपको पहले से हो। और माता पिता का रिश्ता तो हमारे पास जन्म से ही रहता है, तो अगर वो जीवित हों अभी तक आपके, तो ऐसा नहीं, कोई अच्छा कोई नहीं है उनमें। जी। पत्नी काफी हाँ, जल्दी आ गई पत्नी होंगी। पत्नी है, बिल्कुल है। हाँ पत्नी है तो ठीक है। तो अब आप बताइए कि जब आपको ये सब इन लोगों के द्वारा मिला हुआ ज्ञान नहीं था, तो तब पत्नी के साथ कोई एक उदाहरण उठा लीजिए कि वो इस उस तरह से डील करते थे, और उसी उदाहरण में अब क्या डील करते हो, वो थोड़ा अंतर देखें। पहले पत्नी के साथ जो हम डील करते थे, वो उस डील में और आज के डील में इतना फर्क है कि पहले मान के चलो पत्नी ने अगर कुछ ऐसा कुछ कह दिया या फिर ऐसी कोई हमारी किसी बात को लेकर जो है कोई याद करके हाँ, कोई कोई उदाहरण बताइए, क्योंकि उसी का ही उदाहरण दूसरा भी लेंगे बाद में सेम, तभी यानी तभी तुलना होगी। हाँ, उदाहरण यही है कि मान के आज हमारा उसका पहले जो हमारा और उसकी कोई भी बात हो गई तो हम मान के चलो 2 4 5 दिन के लिए एक दूसरे से बोलना बंद कर दिए साहब। ओके, मतलब कोई ठीक है। अगर झगड़ा हो जाता था तो 2 4 दिन के लिए बंद कर देते थे बोलना। हाँ, बोलना हमने बंद कर दिया साहब एक दूसरे की ओ- बातों को लेकर कि साहब तुमने ओके ओके। जो बोला वो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने जो बोला उसको पसंद नहीं आया, तो हम ठीक है अब जी। बात नहीं करेंगे एक दूसरे से। ओके। लेकिन वो अब एक साथ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो बोलना शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छा, उस समय मेरे को उन चीजों को लेकर जब मैं उनको याद करता, उसकी शब्दों को अगर मैं रिपीट करता कि इसने मेरे को ऐसे बोला है, मेरी माँ के बारे में ऐसे बोला, या मेरे पिता, मेरे भाई के बारे में, या मेरी बहन के बारे में, या मेरे मतलब जैसे कि अब एक दूसरे के होता, कई बार क्या होता है कि फैमिली में जब होता है तो कुछ भाई बहन या किसी को लेकर हम सापेक्षता में कुछ भी किसी के बारे में बोलते हैं, जी जी तो वो बिल्कुल बातें बिल्कुल। हमें बड़ी एक उसके प्रति जो है हमारे मन में एक ईर्ष्या का भाव भरती, द्वेष का भाव भरती। ईर्ष्या हाँ अपने द्वेष। बिल्कुल बिल्कुल। वो भाई वो हमें बुरा लगता है सामने वाला कि वो हमारे जिनको हम अपना कह रहे हैं उनके बारे में बुरा क्यों बोल रहा हाँ, है। अब जी जब मैं ठीक है। वो द्वेष जो रहता था, वो उस द्वेष में होता क्या था कि मेरी दृष्टि में जब उनके प्रति द्वेष है, तो हम्म, फिर जब मैं उनको देखता तो वो उस समय मुझे बिल्कुल भी मतलब ये कि आई डोंट लाइक, हाँ हाँ यानी ठीक है। मैं पसंद नहीं करता ऐसे, मतलब फिर कहने का ओके। मतलब ये कि मुझे ओ, पसंद नहीं आता, और फिर मैं उससे नफरत, और कई बार फिर छोटी सी भी कोई बात होती ना तो उस पर चिड़चिड़ा हाँ मन रहना, चिड़चिड़ाहट करके हाँ बोलना। हाँ, मतलब पीछे की और भी बातें उसके साथ जोड़ लेनी, कभी पीछे जो हुआ था तुम बार बार ऐसा हाँ कर रहे थे। बिल्कुल, कोई व्यवहार हमारे साथ कोई व्यवहार करते, कई बार आपको आप इस बात को, ऐसी बात नहीं कि आप भी इससे अनुभव नहीं हो कि अगर ओके इसको किसी से हमारा इस झगड़ा हो गया तो हम सालों क्या, हम जिंदगी भर नहीं बोलते उस आदमी से। हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। तो अब इसको थोड़ा जांचते हैं। एक हम्म, एक तो आपने लाइकिंग की बात की, तो माने तब हम्म, आप लाइक नहीं करते थे अगर वो आपके किन्हीं परिजन के बारे में कुछ ऐसा बोले जो आप नहीं चाहते। हाँ। अभी क्या आप लाइक करते हैं कि भाई मजा आएगा अगर वो मेरे परिजनों की बुराई करेगी तो वाह मजा आ जाएगा, ऐसा है क्या अभी? जी नहीं, ऐसा नहीं। मतलब दृष्टि तो अभी भी वही है, अच्छा तो अभी भी नहीं लगता है। वो ऐसा बोले, वो मुझे अच्छा नहीं लगता ये नहीं कह सकते हम। मैं ये अच्छा लगता चाहता है हूँ, फिर? भाई वो जो देखो, बोलती हैं, अब मैं सिर्फ देखो उस चीज तीन को, ही बात
देखो 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, या तो अच्छा लगता है या तो बुरा लगता है, या भाई कोई मतलब ही नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहे। हाँ, अभी वो कुछ भी बोलती रहे, उस बात को मैं अपने अंदर क्रिया नहीं करने देता। हाँ, ओके, तो अब आपने अपनी पत्नी को इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो हमें कुछ भी बोलती रहती है, छोड़ो यार, खामों का झगड़ा ही बढ़ता है, छोड़ो बात को, झगड़ा नहीं बढ़ाओ। आप ऐसे कह लीजिए। नहीं नहीं, हम लोग हाँ, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कारण क्या है ऐसा करने के पीछे आपका। ऐसा करने के पीछे यही है कि मेरा मन जो कलुषित होता था, हाँ, जो जलता था अंदर ही अंदर, जी उन जी जी। बातों को रिपीट कर करके एक्सेप्ट करके, और फिर उसमें अगर कई बार कोई बात थोड़ी सी ने और ज्यादा हो जाए, तो फिर हो सकता है कि मैं कुछ बोल दूं या फिर मैं काफी समय तक नाराज रहूं। तो मैंने कहा यार, इस चीज को अपन अपने अंदर घूमने नहीं देंगे। अब ये सामने हम्म वाले के अंदर से निकली है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं इस पर प्रतिक्रिया करूं। हाँ, ये इसने बोला है, इसके अंदर से ये क्या सोचती है, या फिर कोई भी क्या सोचता हम्म, है, क्या कहता है, हाँ ये हाँ, इसकी बात है। तो ये अब सामने वाले की समझ है ये। अब उसको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने अंदर इस बात को नहीं आने दूंगा बिल्कुल भी, ना इसको मेरे दिमाग में घुमाऊंगा। मैं यही मानूंगा, इस बात को इस तरीके से मैं अपने आप से दूर रखूंगा कि भाई हम्म ठीक है, ये इनका अपना स्वभाव है और ये अपनी जगह रहें, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अंदर तो ये बहुत बढ़िया है, अच्छी हैं और बेटर रहें। अभी ये जो कुछ भी कर रही हैं, ये हम्म जो कुछ भी बोल रही हैं, हम्म इनके अंदर इस हम्म बात के लिए कोई ना कोई फोर्स काम करती। यानी कभी इन्होंने, जैसे कि पुरानी बात मेरी याद आ गई, किसी को मेरी मैंने वो गलत कहा, वो आज मुझसे गलत कह रहा है उस बात को लेकर, या मेरे किसी व्यवहार से हो सकता है प्रभावित होकर कह रहा हो, या किसी जी, अपने स्वभाव के कारण। कई बार क्या होता है, किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि थोड़ी सी ने कोई किसी को हल्का सा बहाना चाहिए, वो बरस पड़ते हैं पूरे। हम्म। तो इनके अंदर पहले से भरा हुआ, तो ठीक है, अब इनका भरा हुआ है, इनको निकालने दो। अपन क्यों जबरदस्ती इसमें उलझें? नहीं, अपन हाँ तो साइड लाइन हो जाओ, फ्रेश रहो। हाँ, मतलब मुझे जितनी बात आपकी समझ आ रही है वो यही आ रही है कि पीछे के अपने आप अनुभवों से जब आपने देखा कि जितनी बार बार इसमें प्रतिक्रिया करने का प्रयास करते थे, तो उन पर तो कोई असर नहीं होता था, बल्कि झगड़ा और बढ़ जाता था। एक तो वो समस्या थी जो थी, एक और बिल्कुल। समस्या पैदा हो जाती थी कि अब आपस में भी मनमुटाव हो जाता था, और फिर कई कई दिन तक बातचीत नहीं होती थी, वो एक और समस्या खड़ी हो जाती थी। हाँ, तो अब वो समस्या तो अपनी जगह रही पहले वाली तो, लेकिन दूसरी वाली आपने रोक ली कि भई मैं अपनी ओर से कम इसको स्टॉप कर लेता हूँ, आगे ना बढ़ाऊँ। जी। ये एक आपको फ़ायदे की बात लगी। हाँ, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे की। हाँ, मतलब और इसको मैं दिशा तो आपकी यही रही, इसमें भी यही दिशा रही कि दुःख कम पैदा हो और सुख ज़्यादा पैदा हो। बिल्कुल, जब हाँ, मोटिव ही यही है हमारे स्वभाव का कि हमें सुख ही हाँ, सुख बिल्कुल, हो, तो बिल्कुल। हम अब उन बिल कारणों को देख रहे हैं कि दुःख जो होते हैं हमें, वो किन कारणों से होते हैं। जी, जी, तो उन बिल्कुल, बिल्कुल। कारणों को ना हो, जो हाँ, उनमें ना जाएँ बिल्कुल। हम, और ना उनको होने दें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब इसका इसका ये मतलब हो गया कि आपकी दिशा तो वही है जो पहले थी। हुँ। दिशा में तो अंतर आया नहीं है। हाँ, बिल्कुल दिशा में तो अंतर नहीं है। हाँ, और अटैचमेंट भी वैसा ही है जैसे था। आप ये बिल्कुल, पहले अटैचमेंट में और आज के अटैचमेंट अटैचमेंट को अगर मैं शब्दों की व्याख्या दूं, तो अपन ऐसे दे सकते हैं कि जी। जैसे कि एक तो होती है जिसे कहते हैं मोह, नहीं, मोह और पे तो एक एक होता है मोह प्रेम। नहीं, मोह पे बाद में प्रेम आएँगे। हमेशा सिक्योर और केयरफुली होता है। प्रेम जो है दुखी होता है। नहीं, प्रेम वो में आदमी दुख पाता है। नहीं, अटैचमेंट दुख, का प्रेम। सामने वाले के दुख से दुखी होता है, और दुखी होकर वो अपने दिमाग को इतना कुंद कर लेता है कि उसके दुख को कैसे मिटाए इस पर सोच नहीं पाता है। नहीं, नहीं, वो एक अलग बात है। अब अटैचमेंट का मतलब इतना ही है कि आप किसी से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए नहीं हैं, इतना ही मतलब होता है। आसक्ति बोलते हैं इसको। हाँ, हाँ, हिंदी आसक्ति मोह एक। नहीं, मोह नहीं बोलते, आसक्ति बोलते हैं, संबंधित होना बोलते हैं, ऐसा हाँ, बोलते हैं। खैर वो शब्दों का खैर जो खेल है वो अलग बात है। बाकी जो मैं, मेरा मतलब तो यही है कि एक पहले जो मोह। मोह, उस तरह का जो आसक्ति हुआ करती थी जिसमें कि हम दुखी भी होते थे। आज जब हमने ये चीजों को देखा कि भाई जो हो रहा है, या जो जो भी कुछ घटना घट रही है, उसमें जी। हमारा तो कोई वो है नहीं कि साहब हम क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने में। हम हमारा वो प्रयास करें। अच्छा, अब उससे दुखी और सुखी होना जो होता है उस चीज में, तो हुँ। मैं दुखी होकर क्या कर लूंगा?
नहीं, वो तो अलग प्रोसेस है ना। माने अटैचमेंट तो सेम ही रहा ना, कि भाई जब भी वो मेरा पुत्र था, मेरी पत्नी थी, आज भी मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है। अगर आज भी वो दुखी होते हैं तो मुझे दुख होता है, और वो सुखी होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ये तो हाँ बिल्कुल, आज भी है ना, कि पहले था, आज नहीं है, या पहले ज्यादा था अब कम है, ये बात। वो बिल्कुल पुता देखिए, वो संबंध जो हैं वो तो हैं जो हैं, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक हमारा संबंध रहेगा, और हमें वो संबंध पूरी उससे लॉयल्टी से हमें निभाने हैं। हाँ ये तो अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा। सवाल इसमें यही है कि पहले जो हम डील करते थे और आज हम इस इन शास्त्रों की और इससे जो हमें थोड़ी मति मिली है, या जी जी। जैसा कि जो अनुभव इनसे हमें प्राप्त हुए हैं, और उनसे उनसे जो हमारे जीवन में एक मतलब कुछ है या नहीं है, उसको सबको लेकर, जैसे कि आज फिर जो हम अपने आप को एक स्टेबिलिटी में अ, खास तौर से मैं अपने लिए यही कह सकता हूँ, इस बात को मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के लिए कह दूं, लेकिन एक व्यक्ति जब स्टेबल होता है तो उसकी स्टेबिलिटी का जो एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है, तो वो हाँ फर्क बिल्कुल। रहता है। जी जी बिल्कुल, वो मैं समझ गया। तो अब हम्म, अब केवल इतना फर्क पड़ा इस बात का, कि पहले जिन समस्याओं को और आप बढ़ा लेते थे, अब उन्हें और नहीं बढ़ाते हो, और जो समस्या है उनके भी समाधान के बारे में सोचते हो, जी है ना? ये बात हुई। बिल्कुल। हाँ ये ये आपको अंतर आया। और हाँ ये जो अंतर आया, ये आपके अपने सुखों को बढ़ाने में और कुछ दुखों को कम करने में कामयाब आप रहे। जी। हाँ। तो अब जिन साधुओं की आप बात कर रहे हो, वो तो इससे अलग ही कुछ बोल रहे हैं। वो तो ऐसा बोल नहीं रहे, जो बात आपने कही है। वो तो ये बोल रहे हैं कि अटैचमेंट ही खराब बात है। उनके ज्यादा अटैचमेंट मत बढ़ाओ किसी के साथ, या अटैचमेंट खत्म करना है, इस तरह की बात बोलते हैं। परमात्मा प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, ये लोग तो ऐसी बात करते हैं। इनकी तो दिशा दूसरी है। अब एक्चुअल में मैं जो हमारा शुरुआती जो विषय था वो जो यही था कि हम्म। जैसे कि लोग जो है ना, जैसे कि अब ये इस बात को जो जितनी बुद्धि से समझकर अपने एक्सपेरिमेंट में ले लेगा, नहीं, वो आप ही बताओ। उतना ही बात होगी। हालांकि अब मैं जितनी भी बातों को सुनता हूँ, जैसे कई चीजें ऐसी होती हैं अभी भी मेरे दिमाग से वो बाहर क्यों जाती है, कि ये इनको ऐसा क्यों जबरदस्ती, लोगों को फिर लगता है कि हो सकता है कि ये इसी लायक हो यार, अब अपन कैसे क्या करेंगे, अब सामने वाले को बुद्धि कैसे दें। आज मैं आपको बात करूं, मेरे सामने कोई व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगा भाई तू दुखी क्यों होता है, दुखी होने जैसा इस संसार में कुछ नहीं है। हम्म। छोटा सा एक ब्रह्म ज्ञान है, अगर तुम उसको ले लो। नहीं नहीं, होता तो है। आप होते तो आप भी दुखी हैं, आप उसे खाली बढ़ाते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि दुखी आप नहीं हो रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो जैसे कि अभी मान के चलो, धूप धूप आ जाए मेरे सर के ऊपर, तो मैं अगर वहां से हट के छाया में आ जाऊं, अपने आप को बचा लूं। हाँ नहीं, इतनी वो सी तो समझ आप की तो बात है, और है क्या। वो तो आप बचा लो। नहीं, मैं तो संबंधों में, अभी हम संबंध वाले एग्जाम्पल को ही ले रहे हैं। माने, हम्म। क्योंकि दूसरा क्या व्यवहार करेगा वो तो आपके हाथ में नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है वो हाथ में, हाँ लेकिन उस पर प्रतिक्रिया क्या करनी है ये मेरे हाथ में है। हाँ, तो बस खाली उतने से हिस्से पर आप काम कर रहे हैं कि अपनी ओर से नहीं दुख बढ़ा रहे हैं। हाँ बस 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 ले बस यही ले है। तो इसके हाँ अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, नहीं, वो देखेंगे कि कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो एक अलग विषय होगा। अभी तो हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप, अगर आपका बच्चा दुखी होता है तो उसके दुख से आप दुखी होते हो, आपकी पत्नी दुखी होती है तो उसके दुख से भी आप दुखी होते हो। ऐसा नहीं कि उनके दुख सुख से आप दुखी और सुखी नहीं होते हो। जी नहीं, मैं उनके दुख और सुख से सुखी और दुखी जैसे कि देखो, ये इस बात को हाँ और ना में कह देने में बड़ी बड़ी बात हो जाएगी। इस बात को मैं मेरे हिसाब से कह सर बोलना तो पड़ेगा ही ना, हाँ ना में। नहीं तो फिर हाँ स्पष्ट ही नहीं नहीं होगा नहीं कि नहीं, भाई हाँ होते देखो, हो कि नहीं होते खाली हो। हाँ हाँ ना, तो फिर हाँ ना को तो कोई किसी भी दिशा में हाँक के ले जाएगा। ना ऐसे कैसे मैं ले जाएंगे? उस हाँ में भी कुछ कहना चाहूंगा, और ना में भी के पीछे भी मैं कुछ कहना हाँ चाहूंगा। हाँ, आप खूब कहिए। हाँ भी बोलिए और ना भी बोलिए, और कहिए जो भी कहना है, वो तो हाँ हाँ। बात समझ में आएगी जी। तो यानी कि उसके दुख से मैं दुखी बिल्कुल, जब वो दुखी हो रहा है तो मैं दुखी एक मैं होऊंगा। किस जी। तरह का दुखी होऊंगा ये मैं आपको बताता हूँ। मैं इस नहीं चीज का दुखी होऊंगा नहीं, उसको कि बाद में बेटा, देखेंगे ना। मतलब आपको दुख तो होता है। आप अब आप वो किस तरह के होते हैं, कितने होते हैं, वो अलग बात है। उसकी मात्रा में जाएंगे। माने, आपके जो भी संबंधी हैं, उन अगर उन्हें आप दुखी देखते हैं तो आप उस बात से दुख अनुभव करते हैं। नहीं मैं दुख किस तरह का अनुभव करता हूँ मैं बता देता हूँ आपको। किस तरह का जैसे कि नहीं पूछ रहा हूं मैं तो हाँ खाली नहीं, दुख अनुभव करते हैं इतनी से पूछ रहा हूँ, किस तरह का नहीं पूछ रहा। देखिए मैं अब उसको आप अपनी भाषा में कैसे लेंगे, लेकिन मेरी थोड़ी सी बात आप सुने।
नहीं, अगले चक्कर में आएंगे ना, देखो अगले नहीं स्टेप पे आएंगे ना इसके बाद, देखो, कभी चलो किस तरह से दुखी होते हो बताओ। अगर यहाँ से ये बात रह गई तो ये बात जो है ना फिर बहुत पॉइंट अटक रह जाएगा। ये मैं छोटी सी बात सुनाना चाहता हूँ। चलो सामने वाला जब कोई दुखी इस बात होता को है आप तो रख लो जी देखो, जी। सामने वाला जब दुखी होता है तो 2 मिनट मेरी बात, 1 सेकंड की बात है, ठीक एक है। लाइन की। सामने वाला जब दुखी होता है, वो चाहे कोई भी हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरा फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, हाँ वो मुझे उससे मेरा जो दुख होता है वो ये होता है कि उस तरीके का दुख होता है जैसे कोई व्यक्ति अपने सर को दीवार में मार मार के सर में दर्द, मतलब अपने सर को ही फोड़ रहा हो, और मैं उससे कह रहा हूँ कि सर को मत फोड़ भाई, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है उस बात को, वो सर फोड़े जा रहा है, दुखी हुए जा रहा है, बस इतना दुखी होता हूं मैं। अब कोई, मुझे पता है कि ये अगर इस बात को मान ले तो इस दुख से उबर जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता है। इस बात का एक दुख रहता है, ऐसा नहीं है कि अब वो, जब मुझे दिख रहा है कुछ चला ओके। के, जब यार अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम लोग, तुम किसी बात को मान नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे नहीं हो, नहीं, और वो फिर दुखी हो रहे हो। देखो वो तो आप उसके दुखी सुखी होने का कारण निवारण बता रहे हो। बस बस मैं उसी में रहता हूँ। तो हम तो उसकी बात नहीं करें ना। माने आप उसके उसके दुख से दुखी होते हो कि नहीं होते हो, फिर भी वही सवाल रहेगा कि आप उसके दुख से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं। नहीं होते हैं तो फिर आप क्यों उसको कुछ भी उपदेश कर रहे हैं, करने की मैं मैं जरूरत नहीं। उसके मैं उसके दुख से दुखी, ना तो मैं दुखी होता हूँ, और मतलब एक दोनों में बीच में जो चीज होती है ना, मैं वो होता हूँ। बीच में क्या होता है? बीच में यही होती है कि बस एक ये मेरी जो समझ है ना, एक दुख अच्छा। का एक अपना कंसेप्ट होता है कि वो किस प्रकार का है। मेरा कंसेप्ट दुख का अरे जो है वो अरे अफसोस सर, का है, एक तरह से मेरा अफसोस अरे का है। अरे सर तो मैं दुख ना कह के उसे अफसोस, एक अफसोस के कंसेप्ट में ले जाता हूँ कि मुझे अफसोस इस बात का है कि जो दुखी हो रहा है, अगर ये थोड़ी सी ये ऐसी बात मान ले तो इस दुख से निवृत्ति पा ले और नहीं सुखी हो मतलब जाएगी। मतलब आप उसके दुख को क्यों दूर करना चाहते हैं? आपको क्या लेना देना है? आपको तो उससे दुख हो नहीं रहा है। एक्चुअल में अगर हमारे सामने कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी आके रोता है तो हम ये चाहेंगे कि भाई क्यों रो रहा है, क्या वजह हाँ है तेरी हाँ, तो रोने की। क्यों क्यों चाहेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक अनजान व्यक्ति आपके पास पास में आके रो रहा है, आपको क्या लेना देना? हमें क्या, ऐसा हम सबका अपना एक स्वभाव होता है, हम सबका ही। तो वही स्वभाव की तो बात कर रहा हूँ। वो स्वभाव ही तो ये है ना कि दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होते हैं। वही तो स्वभाव है, इसके अलावा क्या स्वभाव है? और बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं इस बात को कि हम एक दूसरे से है। हालांकि अगर इससे नहीं, एक नहीं रहना तो फिर ऐसा है कि फिर संसार में रहने का कोई महत्व भी नहीं रह जाता है। आदमी हाँ, ही बिल्कुल एक तरह से जो है कि साहब ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सेंसलेस आदमी है किसी यस प्रकार यस। के। आपसे ही मैं कल को पूछूं कि अगर प्रेमानंद जी के बगल में एक आदमी किसी का बलात्कार कर रहा है और प्रेमानंद जी आराम से बैठे हैं कि बस सब भगवत क्रीड़ा है, क्या करना है, आप ऐसे प्रेमानंद जी को स्वीकार करेंगे गुरु के रूप में? नहीं देखिए, ये प्रेमानंद जी का अपना विषय होगा। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैं प्रेमानंद जी का विषय थोड़ी पूछा, आपका पूछा है। क्या मैंने, आप ऐसे किसी व्यक्ति को गुरु रूप अच्छा में स्वीकार प्रेमानंद जी, करेंगे? अच्छा चलो जी, ठीक है, प्रेमानंद जी माने क्या? कोई भी वो जो साधु, बॉडी, वो जो बॉडी कोई बैठी भी है ऐसा। वो। सर हमें तो बाहर से बॉडी दिखती है, बॉडी में से ही बोलता और सुनता दिखता है आदमी। एक्चुअल में हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें जो जो प्रत्यक्ष है वो तो यही है। तो हमारा तो लेकिन उसी से मैंने व्यवहार जितना होता है। समझा है, जी। मैंने ये समझा है कि जिस समय जो व्यक्ति जो बोल रहा होता है, उस समय हम उसे उसी रूप उसी हिसाब से ही स्वीकार करते हैं उसे। कल को अगर प्रेमानंद जी कुछ गलत कार्य में लिप्त हो जाएं, अस्वीकार तो हम एक शब्द गुरु, हम जो वो बोल रहे हैं, जो वो ज्ञान दे रहे हैं, उसमें अगर वो हमारे मतलब का है तो सिर्फ वो शब्द गुरु है हमारा। वही प्रेमानंद जी जो बॉडी लेके बैठे हैं, जिस माध्यम से वो उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, वो हमारा गुरु नहीं है। सर उस बॉडी को ही गुरु बोलते हैं जिससे ज्ञान मिलता है। गुरु का मतलब और ज्ञान कुछ नहीं बॉडी, होता। बॉडी के द्वारा मिलता है। हाँ हाँ, बॉडी के ज्ञान सब, द्वारा। ज्ञान शब्दों में होता है। अरे सर, अच्छा चलो, उन शब्दों को आप गुरु मानोगे कि जो शब्द मौन थे जब उसके बगल में बलात्कार हो रहा था? उस समय मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं प्रेमानंद जी के बारे में, वो मैं प्रेमानंद जी जो उस समय मौन थे, वो इतना भी ना कह सके कि हे तू ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, नहीं करो वगैरह वगैरह, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है तो बस। लाजमी सी बात है, हर आदमी धिक्कारेगा उनको। हाँ, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ हाँ नहीं इसका देखो, वो लाजमी इस सी बात है, उस समय की जो प्रक्रिया है उनकी। मैं भी थोड़ा वही कहना चाह रहा हूँ कि हाँ आज मैं अभी आपसे
बड़े प्रेम से आदर पूर्वक रेस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, तो आप भी हो सकता है कि मेरी तरफ प्रेम से ही बात करोगे। अभी जी, मैं जी। थोड़ा सा आपको अग्रेसिव रूप में या थोड़ा सा ईर्ष्यालु भाव में या थोड़ा अपशब्दों का प्रयोग करूं तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, आप उस समय जी, जी। ऐसा करोगे हुँ, तो हम बिल्कुल तुरंत बिल्कुल। तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही जाता है हमारे अंदर उस चीज का। तो या हाँ। क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया का तो और ऐसा कहा भी गया है, इन्हीं ज्ञानी हुँ, ज्ञानी शब्दों में ये भी कहा गया है कि हुँ। गुरु की करनी गुरु जाने और चेला की करनी चेला। नहीं, नहीं, ये उससे तो कोई संबंध ये नहीं है दोनों का, अपनी अपनी करनियों का फल तो अपने आप भोगेंगे। गुरु ने देख के किसी भी एक चीज को देखकर उसने क्या एक्शन लिया और चेला ने क्या एक्शन लिया, तो दोनों के एक्शन अपनी अपनी जगह काम करेंगे। और सर हम तो गुरु और चेले के संबंध की बात कर रहे हैं, दुनिया की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, वो क्या कह रही है उनके बारे में। हम भाई तो मैंने तो आप क्या समझोगे या आप उसके आगे जब दोबारा उसके साथ व्यवहार करने जाओगे, तो आपका व्यवहार वैसे ही रहेगा कि हाँ, हमारे परम गुरु बढ़िया। कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपको, ऐसी घटना बीच में से गुजर जाएगी वहाँ पे। तो नहीं, बिल्कुल देखिए इस चीज़ को तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब मेरी समझ भी उस समय क्या काम करती है, ये सर डिपेंड सर मैं आपकी जैसे मेरी अभी समझ तो अभी ये कह रही है कि अगर अ, बलात्कार अ, बगल में कोई कर रहा है और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं क्या करूँगा? मैं रियल में उनसे जो है सवाल करूँगा इस बात की कि सर साहब ये जो आप देख रहे हैं और इस पर आप इसका प्रतिकार भी नहीं कर रहे हैं, आप इसका हाँ, ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं इस चीज़ पर, तो ये यस, इसके पीछे कारण क्या है? आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके बिल्कुल, पीछे क्या कारण है? तो बिल्कुल वो आप क्या कारण बताते हैं, उस समय ये हाँ, उन पर डिपेंड करेगा। मैं पहले से ही फैसला लेके उनको बुरा भला कह दूं अभी आप और हम बात करके, ये हाँ। मैं नहीं करता एक्चुअल में, अभी नहीं करता, पहले मैं कर लिया करता था इस चीज को, अब नहीं, नहीं नहीं, करता। नहीं, नहीं, सही बात है। मतलब ये हुआ कि आप जो है उनसे इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए चर्चा करोगे कि भई ऐसा किया तो क्यों किया और ऐसा करना ठीक था क्या और क्यों ठीक था? इस मामले में जाओगे ना, जानने के मामले में जाओगे। तो हाँ, बिल्कुल शुरुआत वहीं से होगी कि आपने इस पर मतलब ये कि जो प्रतिक्रिया किया, ऑब्जेक्शन नहीं किया आपने, या फिर ये इसके पीछे क्या कारण है कि आप ज्ञानी, हम आपको ज्ञानी समझ रहे हैं, तो उसके हाँ, पीछे वो क्या लॉजिक देते हैं, उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि वो ठीक किया कि सही किया कि गलत किया। ठीक और यस। सही पे भी हम बाद में आएंगे, पहले नहीं आ जी, सकते। जी, जी, बिल्कुल बाद में ही आएँगे। तो अब तक जो आपसे बात हुई, उसमें से इतनी बात निकल के आई कि दिशा पहले भी वही थी, अभी भी वही है। ठीक है? दिशा में तो कोई अंतर आपके आया नहीं। अब दिशा से मेरा मतलब सुख के लिए सुख की कार्य ओर करना। हाँ, हाँ जी जी सुख के जी लिए जी, कार्य वो करना। ये दिशा को तो मैं बता रहा हूँ ना, को अज्ञानी हो, अज्ञानी हो, जीव हो, जानवर हो, जंतु हो, कोई भी हो, वो सब इसी तरफ ही कर रहा है। हाँ, एक्शन एक्शन स्वभाव, जो पूरा ब्रह्मांड का स्वभाव तो यही है। हाँ जी। और आपको ये भी समझ में आया कि जिससे जिससे हम अटैच नहीं होंगे, उसके सुख-दुःख से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, ये भी समझ में आया। तो अब ये जो आसक्ति, जिसमें आसक्ति नहीं रखेंगे मोहपूर्वक, और मोहपूर्वक आसक्ति को हटाने से नहीं अच्छा है कि उसके प्रति विवेक और उसकी साइंस को नहीं समझकर ही हम उस नहीं तो थोड़ा मोह का भी आप थोड़ा बताइए। मोह मतलब क्या? मोह वाली आसक्ति और बिना मोह वाली आसक्ति में थोड़ा अंतर बताइए। नहीं, मैं इस शब्द को ऐसे ही ले रहा हूँ, मेरे को ज्यादा इस शब्द से मोह आसक्ति से मेरा मतलब नहीं, यही है, जैसे कि आप कहो फिर भी अटैचमेंट। कोई अंतर ही तो आप हाँ, तो अटैचमेंट मोह का का, मतलब हाँ, मोह का अटैचमेंट का मतलब क्या है? मतलब कोई आसक्ति उसमें, मोह यानी कि सब कहते हैं कि यानी कि मेरा मन किसी चीज में फंसा हुआ है, सर फँसा हुआ मेरा का इससे म बहुत लगाव है, इसको अगर कुछ इसके थोड़ी सी भी मतलब ये कि इतना सा भी ये ऊँ करता है तो मेरे अंदर भी बहुत बड़ी ऊँ हो जाती है, हाँ, मतलब यानी इसके आपके कुछ भी हुआ तो मेरा कलेजा चिर जाता है। जी, जी, जी। तो इसे आप क्या बोल रहे हैं? इसे मोह वाला अटैचमेंट बोल रहे हैं या मतलब मैं, केवल अटैचमेंट बोल रहे हैं? हाँ, ये देखो, ये मोह का ही कोई रूप होगा, अब उसमें नहीं, कोई, नहीं, नहीं होगा नहीं क्योंकि मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना क्योंकि मैं आप ज्यादा, 2 देखिए शब्दों मैं, का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें अंतर तो मुझे पता होना चाहिए ना हाँ, कि आप शब्दों का ज्यादा किस मैं अंतर खिलाड़ी से नहीं बोल हूँ एक्चुअल में, नहीं, वैसे मोह लेकिन शब्द मैं का ये कह रहा हूँ कि ये मोह का ही एक रूप होगा कोई ना कोई सा, नहीं वो आसक्ति मोह जिसे हम कह सकते हैं। नहीं वो मोह का रूप नहीं है लेकिन मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप शब्द तो गलत ही इस्तेमाल कर रहे हैं पर मैं आपके शब्द को भी वहां ले लूंगा ऐसे ही समझ के हम्म, कि अच्छा हम्म। आप कौन से अंतर को के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या सामने वाले के थोड़े से भी दुख से दुखी होना और उसके थोड़े से भी सुख से सुखी होना इसे आप मोह वाला अटैचमेंट कह रहे हो या कुछ और को कह रहे हो अब
अब ये तो जो होता है ये तो वही उसी से पता चल सकता है। एक प्रेम वाला अटैचमेंट भी होता है। नहीं, एक नहीं, जैसे मैं प्रेम को अलग समझता अब हूँ अब और एक अब एक 3 वाली चीज़ होगी। एक एक प्रेम वाला माने माने 3 तरह के अटैचमेंट की आप बात कर रहे हैं आप। इनमें थोड़ा-सा अंतर बताइए। एक प्रेम वाला अटैचमेंट, एक मोह वाला अटैचमेंट और एक सामान्य अटैचमेंट। प्रेम वाला जी। अटैचमेंट विवेकपूर्ण होता है। जैसे कोई कोई जैसे उदाहरण बताइए। जैसे जैसे कि जैसे आपकी पत्नी के साथ में पहले जो अटैचमेंट था, वो कौन से वाला था और अब कौन से वाला है और उसमें थोड़ा अंतर बताइए कि अब क्या अंतर आता है? क्या अब उनके दुःख से कम दुखी होते हैं? पहले उनके दुःख से ज़्यादा दुखी होते थे, ये अंतर है? या पहले कम दुखी होते थे और अभी ज़्यादा दुखी होते हैं? या कि जितने पहले दुखी होते थे, उतने ही अभी भी दुखी होते हैं? पत्नी वाले केस में पत्नी वाले या बेटा वाला जो भी आपको लेना हो। जी। भाई बेटे वाले केस में अब मैं सिर्फ सामने वाले की जो एक उसके जो कारणों को जानने के बाद मेरा अटैचमेंट फिर हट जाता है उसमें से, तो मैं दुखी और सुखी से अपने आप को बाहर कर लेता हूँ। सर, अगर आपका अटैचमेंट ही हट जाता है, तो फिर ये मैं मान के चलूँगा कि अब उनके सुख-दुःख से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वो मरें, जिएँ, हाँ, उनका हाथ टूटे, पैर टूटे, आपको कोई लेना-देना नहीं। देखो इस तरीके से कह के अलग हो जाना, नहीं तो इसी मैं को मैं बोलेंगे ना, अगर अटैचमेंट नहीं है तो उसका तो यही मतलब होता है। अटैचमेंट से अलग हो जाना, हाँ, यानी कि हाँ, अभी अभी नहीं मेरे पैर में, तो मैं छोटी सी एक चीज एक डेमो देता हूँ छोटा सा। जी, मेरे जी। पैर में लगी ओके। लगी तो मुझे बहुत दर्द हुआ, अरे हुँ, बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, है तो ना। ये आपको और तो मैं ये बहुत आपको दुखी हो रहा हूँ, दर्द से मेरे को बहुत कराहट यानी कि कष्ट हो रहा है। हाँ, तो ये आपको तभी हो रहा है ना जब आप अटैच हैं बॉडी हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब जब वो डायरेक्टली कोई अचानक से एकदम से लगती है तो एकदम से हम शॉक होते हैं, दर्द होता है, और फिर तुरंत जो है एक तो ये होता है कि हम उसी में लिप्त ऐसे हो जाएं, अपना जो माइंड, पूरा मन, हमारा चित्त जो है ना पूरा उसी से भर जाए, और हम उसी में अब क्या होगा और कैसे होगा और क्या होगा ऐसा नहीं। उस जी। समय एक विवेक जो जगता है कि ठीक है यार, ये मेरे यहाँ लगा है, इसका हुँ। तुरंत कुछ इलाज ट्रीटमेंट किया जाए जिससे कि ये ठीक हो। अरे सर, तो इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि दुःख नहीं हो रहा, दुःख तो हो रहा है ना फिर। ऐसा क्यों? ऐसा मत बोलो कि दुःख नहीं होता है। देखो, आप फिर तरीके पे चले जा रहे हो। तरीके की बात तो हमने कर ली ना कि आपको ये तरीका चेंज हुआ और वो आपको आपके अनुभव से हुआ, क्योंकि इससे और दुःख बढ़ जाता था। तो उसमें जी आपने लोगों से बात सुनी, उस पे चिंतन-मनन किया, आपको समझ में आया कि हाँ यार, एक दुःख तो वैसे ही रहता है, ऊपर से और हम तू-तू मैं-मैं करके और दुःख बढ़ा लेते हैं। है ना? जी 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 तो वो तू-तू मैं-मैं वाला आपने रोक दिया। जी ये एक अंतर आया, तो ये डीलिंग में अंतर आया। जी लेकिन दूसरे के दुख से सुख से जो पहले वाली बात थी कि आप अभी भी दुखी सुखी होते हैं, तो लेकिन अब जब आप आसक्ति की बात कर रहे हैं तो अभी वो आपका चेंज करते हुए आप थोड़ा दिख रहे हैं कि शायद चेंज करना चाह रहे हैं ये स्टेटमेंट, क्योंकि दुख सुख होगा तो तभी होगा जब आपकी आसक्ति है। कम आसक्ति है तो कम दुख होगा, ज्यादा आसक्ति है तो ज्यादा दुख होगा, कम आसक्ति है तो कम सुख होगा, ज्यादा आसक्ति है तो ज्यादा सुख होगा। जैसे प्यास के ऊपर है, हल्की हाँ सी प्यास बिल्कुल लगी, पानी पी लिया तो कम सुख होता है। जी ज्यादा जी प्यास थी और जब पानी पिया तो ज्यादा सुख होता है। भाई। इसका मैं इसका इसका तो अपन ये इतना सा ही कह सकते हैं कि पहले हम्म, जो होता था उसमें हम फंस जाते थे और उसमें निकलने के रास्ते मालूम नहीं थे, वो और अलग बात है दुखी थे सर। तो दुखी होते रहते थे, सुखी थे तो सुखी होते रहते थे। देखो, जब वो तक जो कि नहीं समझ गए, देखो वो दुख अलग दुख था। वो दुख था कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस बात का दुख था वो। लेकिन जब आपको एक सॉल्यूशन मिल गया, एक तो सॉल्यूशन यही मिल गया कि लड़ो मत आगे, है ना? कि भाई जी आप जो एक दुख बढ़ा ले रहे थे तू मैं करके, तो ये नहीं करो, तो ये आपने कर लिया, तो ये एक दुख आपका जो बढ़ता था वो बढ़ना कम हो गया। हम्म फिर आपको समझ में आया कि भाई तू मैं करने से अच्छा है कि इसके समाधान में जोर लगाया जाए, प्रयास लगाया जाए। जी। तो हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन मिल जाए तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो खोजते रहेंगे। आदमी का है ना? प्रयास करना फर्ज है, सही है। हाँ, वही बात है। तो आपको ये बात समझ में आई, लेकिन इसमें हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अभी हमारे संबंधों के साथ में अटैचमेंट भाई खत्म हो गया है या कम हो गया है या अब नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना इस बात के लिए। हाँ, अटैचमेंट खत्म हो गया है,
ये हम तो कैसे बोल सकते हैं, जब तक हमारा शरीर और संबंध रहेंगे हमारे, जब तक अटैचमेंट का मतलब वो तो रहेगा ही कि साहब ये मेरा बेटा है, जब ये बिल्कुल जो है वो तो है, हाँ, उस नहीं सत्य से तो हम मुकर नहीं सकते। नहीं, ये कोई नियम नहीं है कि शरीर है तो अटैचमेंट रहेगा ही। भुतरे लोग शरीर रहते अटैचमेंट छोड़ के आ जाते हैं। जैसे प्रेमानंद जी अपने घर से छोड़ के आ गए 12 साल की उम्र में, 10-11 साल की देखिए उम्र साहब, में। मुंह से बोल लेना नहीं मुझे नहीं अब लगता नहीं, कि, उस उसमें हम लोग जाएंगे, उसमें हम लोग जाएंगे कि हम्म, फिजिकली छुटा या वो बिल्कुल ही छोड़ के आ गए, वो एक अलग बात है। लेकिन हम्म, जीते जी उन्होंने प्रयास किया। जी। हाँ, तो लोग प्रयास करते हैं। तो लेकिन मेरा आपसे जो बात करने का, छूटने का प्रयास जो करते हैं, हाँ छूट भाई। भाई छूटना क्या है, छूटना का इतना सा तो है ही कि एक तो होता है आदमी के पास ज्ञान के, जो ज्ञान ये देते हैं, उस जो ज्ञान हमें शास्त्र हमारे या जो भी ये जो दे रहे हैं, उन ज्ञान से ये हो रहा है कि अब तक जो हम लिप्त थे, जैसे कि बुद्ध ने होश की साधना कराई कि भाई होश साधो। हम्म माँ बुद्ध ने होश, और जो है महावीर जी ने भी इस होश के लिए ही प्रयास किए अपने ज्यादा से ज्यादा, हम्म कि भाई होश जो है ये महत्वपूर्ण है, आप हर चीज को अपने अंदर होती हुई प्रक्रिया को देखो, और यही सबके अंदर घटित हो रहा है। हाँ, नहीं और जिस दिन आप अपना होश साध लेते हो, अपने अंदर होने वाली हर भाव और विचार और उसके प्रति देखो जो, उस पर अलग से, उस पर अलग से चिंता करेंगे कि इससे कोई फायदा उनको हुआ कि नहीं हुआ। हम्म, हाँ, अभी मेन बात तो इतनी सी अभी जो आपकी बातों से लग रही है वो ये लग रही है कि आपका अटैचमेंट एज इट इज है। आपको उनके सुख दुख से सुख दुख होता है, ये बात अभी तक स्पष्ट आई। और इन संबंधों से आप छूटना नहीं चाहते हैं, ये बात भी आई। छूटना नहीं चाहते हैं। हाँ, इन संबंधों से छूटने और ना छूटने में तो देखो कुछ, जो अब फिर मैं उधर ही जाऊंगा उन बातों की तरफ, उन बातों को याद दिलाऊंगा तो आप कहोगे कि तो बस जो जाना ही पड़ेगा। ये तो शास्त्र वाली ही बातें हैं। नहीं नहीं नहीं, आप शास्त्रों के विपरीत बात कर रहे हो एक्चुअली। अब मैं शास्त्रों की विपरीत बात कर रहा हूँ। हाँ चलो, बिल्कुल। हाँ, अब वो जो भी हो, अनुभव जो है मेरा, मैं तो वो बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आपके अनुभव शास्त्रों के विपरीत आ रहे हैं, क्योंकि अच्छा। शास्त्र बोलता है कि जीवन का उद्देश्य है मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति। वहां पे ऐसे दो तीन उनके वर्जन है। और मुझे लगता है कि मोक्ष, जिसमें होश की बात कर रहा हूँ, जिस विवेक की बात कर रहा हूँ, मेरा तो ये होश और ये विवेक ही मोक्ष, नहीं नहीं बिल्कुल मुझे तो मोक्ष करवा देता है मेरा तो साहब। सर यानी कि देखो, जब मुझे कोई चीज प्रभावित नहीं करती, मैं जैसे ही मैं अपने होश को साधता हूँ, मैं हर चीज से अपना अटैचमेंट, अपने आप को बिल्कुल नेट इन ऐसा रख लेता हूँ कि नो प्रभावित, यानी किसी प्रकार से हाँ मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ उससे, तो मेरा तो तो यही मोक्ष समझता हूँ मैं तो। हाँ, तो अब फिर इसी बात को चेक करते हैं। तो आपके बेटे को कुछ समस्या हुई तो इससे आप प्रभावित तो होते नहीं होंगे। देखो, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं ये प्रभावित देखो, होता हूँ। हाँ, प्रभावित होने के तो बाद जब मैं पहले अपना होश तो साधता हूँ, मैं पह, परमानेंटली ऐसा नहीं कि बिना प्रभाव हुए तो रहता हूँ, काम नहीं सारे नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, रुको रुको लेकिन रुको रुको, देखो रुको। अगर अगर चीजों को सिलसिलेवार लेके नहीं चलेंगे ना तो वो हमें जो है कंफ्यूज करती है। मतलब माने जब आपके बेटे को कुछ हुआ तो उस समय आप बेहोश थे और उस समय आपको समस्या अनुभव हुई, ठीक है, ऐसा आप कह रहे हैं। तब आप बेहोश थे और फिर अचानक आपने होश साधा और अब वो आपको समस्या अनुभव होनी बंद हो गई, ठीक। जी, हाँ, तो फिर आप उसके सॉल्यूशन में क्यों जाएंगे जब आपको तो अनुभव ही नहीं हो रही है। आपका तो हो गया सॉल्यूशन, आपने होश साध लिया, बस खत्म कहानी। मैंने होश साध लिया तो मैं उसके सॉल्यूशन में नहीं जाऊंगा, नहीं ऐसा काहे नहीं के है लिए महाराज। जाओगे? अरे इस, महाराज, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं करोगे तब तक आप नहीं रुकोगे। इसका मतलब है कि आप अभी भी प्रभावित हो उस बात से। नहीं तो फिर आपको तो रुक जाना चाहिए। अगर उसका प्रभाव खत्म हो गया फिर आप क्यों प्रयास करोगे? फिर रुक जाने वाली बात तो वो हो गई ना, तो फिर मेरा कर्म, फिर मेरा पुरुषार्थ कर्म और मेरा होने अरे का आप मतलब अरे क्या है? आपको क्या लेना देना कर्म पुरुषार्थ से, जब आप अब आप तो नहीं मुक्त हो गए, अब आप तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। आपका आपने तो जो पाना था पा लिया, अब उसके आगे कहाँ जाना है, भाई, कौन सा मुक्त कर्म अवस्था में, करना है? मुक्त होने के बाद भी तो अर्जुन जो हमारे सामने, जो हमारे शास्त्र में, वो युद्ध तो उनको भी लड़ने पड़े ना अपने जीवन के। हाँ, तो ये सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा ना। अब वो है नहीं तो उनसे पूछ नहीं सकते कि भाई उनसे साहब, पूछ, कि कृष्ण भगवान साहब जब आप ज्ञान को प्राप्त थे तो काहे को इतने सारे लोगों को मरवा डाला आपने?
और अपनी सेना जो है दुर्योधन को दे डाली। ये पागलपन क्यों किया? ये कौन सा ध्यान है? ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा होश है? ये सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा। अभी उनके जो फॉलोवर है उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि अब कृष्ण तो है नहीं कि उनसे पूछ लें। नहीं, मैं फॉलोवर हूँ साहब, इसका जवाब मैं दूंगा आपको। हाँ, तो आप दो। मुझे बताओ कि ये कौन से होश में बैठ के इन्होंने अपनी सेना को दुर्योधन को दे दिया, जबकि वो बोल रहे हैं कि दुर्योधन गलत साइड में है, वो गलती कर रहा है, और उसको अपनी सेना दे दी अच्छे के विरुद्ध लड़ने के लिए। नारायणी सेना, मतलब वो हल्की फुल्की सेना नहीं थी कोई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्यों करके दे दी? ये कौन सा होश था, बताइए थोड़ा। ये होश वो होता है जी। कि जब आप उस होश के प्रभाव में होते हो, ओके। तब आपके लिए संसार के जितने भी जो भी कुछ है ओके। वो आपको ऐसे, मतलब वो आपसे बिल्कुल ऐसे मान लो कि अम, ठीक है, ये जो चाह रहे हैं वो करो, होगा वही जो होना है। नहीं, मैंने आप फिर वही बात है, उन्होंने सेना क्यों दी? उनके पास तो कई ऑप्शन थे कि भाई मना कर सकते थे, बोल सकते थे भाई तुम तो गलत साइड से लड़ रहे हो, मैं क्यों तुम्हें सेना दूं, मैं क्यों तुम्हारी सहायता करूं, मैं तो गलत आदमी नहीं हूं। वो जबकि बाद में अपने जो जबकि वो बाद में कह रहे हैं कि दुर्योधन अधर्म की साइड है। ऐसा नहीं कि कह भी नहीं रहे, कह रहे हैं। कि दुर्योधन अधर्म की साइड होने के बावजूद भी, अगर आपको उनकी एक बात याद हो परीक्षित कि के टाइम पे, कि ये जिंदा उस अवस्था में हो कि अगर मेरे मन में कौरव और पांडव, अगर इनमें इनके प्रति किसी के भी प्रति पक्ष और द्वेष का भाव अगर हो, तो ये जिंदा ना हो बिल्कुल भी। तो मैं और वही अगर तो दोनों पूछ। के प्रति मेरा समान भाव हो, हाँ। तो दोनों तब ये जिंदा हो जाए। हाँ, उन्होंने तो इस पे भी सवाल उठेगा। इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान को ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, उनको कोई मतलब ही यस नहीं है। हाँ, यस, वो अवस्था तो में तो ये बिल्कुल कौन, यही होता है। नहीं तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, तो आपका ये कौन सा होश है कि आपकी बीवी भली चंगी हो बढ़िया, उसको वो खाई में गिर पड़े बढ़िया, आपको कोई लेना देना नहीं है? ये कौन सा होश है ऐसा? नहीं देखिए, वो खाई में जो गिरी है ना, हाँ। और खाई में गिरने वाली को जो बचाने जाएगा वो इस शरीर रूप में ही तो जाएगा। अरे सर, फिर वही बात है भाई, होश तो इसी शरीर में है ना मतलब हाँ बिल्कुल। जब आप होश में होते हैं तो शरीर से बाहर हो जाते हैं क्या? शरीर से बाहर होने से मेरा संबंध इतना सा है कि अगर पत्नी खाई में गिरी, तो मुझे उसको अरे बचाने के लिए, या देखो, उसको मैं क्या कर सकता हूँ उस समय नहीं क्यों कुछ सर क्यों कुछ करोगे जब आपको दोनों स्थिति बराबर रूप से स्वीकार्य हैं? ना एक अच्छी लग रही है ना एक बुरी लग रही है, तो आप क्यों चुनाव करोगे कि नहीं ये वाली रखनी है ये वाली नहीं रखनी है? जब तक ये शरीर हमें मिला है, अरे यार, ये फिर जो वही बात शरीर, है जब जब भाई। तक हम तो जब तक ये ए- शरीर में हम हैं, हमें कर्म से तो, हम बिना कर्म करे तो रह ही नहीं सकते ना। देखो, फिर वही बात। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अब जो ये जो कर्म कर रहे हैं ये मजबूरी में कर रहे हैं, आप चाहते तो है नहीं है। मजबूरी में आप नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपने सांस पत्नी को, अपने आप चल रही है ना, कर्म तो होगा ही होगा, बिना कर्म करे मैं रह ही नहीं सकता। अरे हाँ हाँ, मतलब कर्म होगा ही अपने आप, माने ये मजबूरी में हो रहा है, आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ये मजबूरी है, जैसे सांस अपने आप चल रही है, आप तो नहीं चला रहे ना। तो आप कह रहे हैं कि जैसे सांस चल रही है, मैं नहीं चला रहा हूँ भाई साहब, अपने आप चल रही है ये तो ऐसे ही मुझसे अपने आप कर्म हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। और जब आप नहीं कर रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर तो आपकी कोई जिम्मेवारी भी नहीं बची, फिर आपकी कोई आसक्ति भी नहीं बची। फिर कोई मरे तो मरे, जिंदा रहे तो जिंदा रहे, आपको क्या लेना देना है? एक्चुअल में लेना देना हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। लेना देना रखोगे तो फंसे रहोगे, समझ लो मेरी बात को। मैं और आप आप लेना मैं देना नहीं रखोगे, तो जो मैं तो होना है इसी, ना वो तो होता हाँ, ही रहेगा, वो अरे होगा। सर देखो, फिर वही बात है, जो होता है अगर वो होगा ही, तो ये तो पहले भी हो रहा था। तो पहले आप अपने दुख को बढ़ा ले रहे थे, तो क्या प्रॉब्लम थी उसमें? फिर बढ़ाते रहते, क्या लेकिन अब क्या समस्या थी? आपने क्यों छोड़ा उस बढ़ाने को? उस दुख को बढ़ाने को क्यों स्टॉप किया? दुख तो किसी को पसंद नहीं है ना। देखो, अब फिर आप पसंद नापसंद पे आ गए। इसका मतलब है कि कृष्ण ने जो सेना दी थी दुर्योधन को, वो पसंद था उसको, इसलिए दी थी। एक्चुअल में सारे, अब देखिए वहां जो दुर्योधन की सेना की बात है, चलो हम उस टॉपिक पे ही आते हैं, और मैं जो जिस होश की बात कर रहा हूँ मैं देखो, वो जानता हूँ। ये कंट्राडिक्शन ऐसे ही खड़े होते हैं, ऐसे ही पता चलता है कि
हम कहीं कुछ और बात कर रहे हैं और फिर दूसरी जगह जाके बदल जाते हैं बात पे, नहीं, वहां कुछ एक्चुअल में और निकल आता है जी। भाई, दुर्योधन के लिए का जो और कृष्ण भगवान का जो मैंने छोटा सा एक बताया था, वो परीक्षित वाले जो एक भाव का मैंने आपको एक वो बताया था उनका, सर यानी कि वहां सर वहां भगवान पे श्री कृष्ण के नजर में जो है, आप जो है दोनों के प्रति कोई द्वेष और पक्षपात ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनके पक्ष में लड़ अगर रहे थे, सबको दिख रहे थे। अगर नहीं था उनके और उन्होंने दोनों, ऊंचा नीचा काम भी किया उनके साथ रहते हुए, देखो अब वो झूठ द्रोण बोल को रहे भी हैं। मरवाया। नहीं, इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान एक जगह झूठ बोल रहे हैं दोनों में से। देखिए, ये दो अवस्थाओं की बात है। सर दो अवस्थाओं की बात नहीं हो गई है। एक अवस्था में कह रहे हैं कि दुर्योधन जो है वो अधर्मी है और पांडव जो हैं वो धर्म की साइड है। जी, हाँ, और फिर एक वो कह रहे हैं कि अगर मेरा दोनों के प्रति एक समान भाव है, एक समान भाव है तो फिर कैसे बोल रहे हैं कि एक अधर्मी है और एक धर्मी है? वो समान कैसे इसलिए हो गया? कि जब वो एक समान भाव की कह रहे हैं, उस समय वो अपने आप को ईश्वरत्व रूप में बात कर रहे हैं। उस सर समय अभी उनके ये पास मांगने अर्जुन भी आता है और दुर्योधन भी आता है, तो दोनों को फिर उसी हिसाब से डील करते हैं। ठीक है भाई, तुझे क्या चाहिए ले, तुझे क्या चाहिए ले। देखो और जब इस वो अब फिर जब वो उस भाव में उसमें आते हैं, उस तो यानी ईश्वरत्व भाव से हटके जब वो हम्म इधर इंसान के रूप में आते हैं, हम्म और जब और फिर वो इनके पक्ष में है साहब, कि मैं तो इनके इनके पक्ष में हूँ। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब भगवान ने दुर्योधन को अपनी सेना दी थी तो तब वो ईश्वरोक्त भाव में थे। जी, मतलब ईश्वर जो है वो अच्छा और बुरा नहीं, उसको समझ नहीं है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। उसके लिए सब कुछ एक जैसा है, बलात्कार भी एक जैसा है, मर्डर भी एक जैसा है, हत्या भी एक जैसा है, द्रौपदी का चीरहरण भी एक जैसा है, सब एक जैसा ही है, उसको कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल, ऐसा आप कह रहे हैं? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तभी तो हो रहा है। फर्क पड़ता तो वो होने देता हाँ, क्या? अरे नहीं, वो है नहीं, वो तो तब भी हो सकता है ना। ये बात तो अभी होगी कि इसका मतलब आप एक ऐसे ईश्वर की तरह होना चाहते हैं कि जहां पे आपके बगल में बलात्कार होता रहे, आपके बगल में जो है हत्याएं होती रहें, आपकी बीवी का कोई टांग काट के ले जाए। आप ऐसे ईश्वरोक्त भाव में जाना चाहते हैं जहां आपको फर्क ही ना पड़े, भाई होता रहो जो होना है। ऐसे भाव की प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत हैं। जी, ऐसे क्या मैं भाव सही समझ रहा हूं जी? आप बिल्कुल जो समझ रहे हैं वो अपनी जगह पर सही समझ रहे हैं, लेकिन समझने का जो थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन है वो थोड़ा अलग है। नहीं तो आप अगर थोड़ा आप जैसे बताइए कि फिर। जो जिस अपन ब्रह्म की बात करते हैं, वो ब्रह्म सब में समान है। उसके नजदीक जिस आकाश की हम उपमा करते हैं, आकाश सबके अंदर समान है। आकाश ना अग्नि से प्रभावित होता है, आग लगे तो वो जलता नहीं है, लेकिन आग कोई नहीं कहता तू मुझे जला क्यों रही है। सर उसके अंदर आकाश पानी पड़े, ब्रह्म सर का जो आकाश भाव है। सर आकाश है जड़। तो आप जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं उसका मतलब आप किसी जड़ ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जैसे पत्थर जैसा। जैसे जी पत्थर के नहीं, बगल में बलात्कार जी होता नहीं, रहो, उसको कोई फर्क मैंने नहीं ये पड़ता कहा कि ब्रह्म के जी। जो नजदीक है, ब्रह्म के जो सबसे नजदीक है आकाश। जो सर अगर हम एक जड़ तत्वों में लें तो सर नजदीक आकाश से तो। सर सर नजदीक हाँ, से बात नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि या तो कोई वस्तु चेतन होती है या तो जड़ होती है, तीसरे तरह की वस्तु दुनिया में है नहीं। हाँ, जैसे और कि आपकी भी अवस्थाएं यही होती हैं, या तो आप जड़ होंगे या तो चेतन होंगे। अभी चे, हम तो। चेतन जी, अवस्था में देखो, चेतन अवस्था में हमें फर्क पड़ता है चीजों से, और अचेतन अवस्था में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमें कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे, उस टाइम कुछ भी होता रहे, इवन हमारे साथ भी कुछ भी होता रहे, तब भी हमें नहीं पता चलता, क्योंकि पता ही नहीं चलता, जड़ हो गए। तो कोई ना कोई क्रिया होती, ना प्रतिक्रिया होती, ना कोई गाली गलौच होती, ना कोई बुरा मानते, ना कोई दुख होता। वहां कोई प्रक्रिया नहीं होती, ऐसे जड़ जैसे हो जाते, जैसे पत्थर जैसे हो गए। हाँ, बिल्कुल। तो आप नहीं, ऐसी हम अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये सारा प्रयास कर रहे हैं कि आप जड़ हो जाएं। जी नहीं, सर जड़ ही एक समान है सबके लिए, नहीं, चेतन तो एक एक्चुअल में समान होता नहीं है। वो आप अपनी समझ के हिसाब से कहाँ लेके जाते हैं किसी भी अपनी चीज को। आप अपनी समझ के हिसाब से नहीं, चेतन का तो कोई पर्सपेक्टिव होगा ना सर। चेतन का मतलब ही है कि जीवन को देखने का कोई ढंग है उसके पास। हाँ, जैसे मैं मेरे ढंग से
हाँ जब अपन अब वो दुर्योधन को सेना देने वाली बात को जब आप हाँ अपने ढंग से देखते हैं तो उस पर आप ये चीज निकालते हैं, मैं मेरे ढंग से उसको जब देखता हूँ और जब मैं वहां उसको भी देखता हूँ और वो जो वो कपट करवाते हैं उसको भी देखता हूँ, और दूसरा हाँ इधर वो जब ये सब इस बात को कहते हैं परीक्षित उ- की जिंदा के टाइम पे जब उसको भी देखता हूँ, और जब इन सारी हाँ चीजों को अपन मिला के जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों जगह पर रोल और भाव या फिर परिस्थिति दोनों में उस अलग अलग एक, जिसे कह सकते हैं हम ओके कि चित्त अवस्था दोनों जगह अलग अलग है। ओके तो मतलब फिर ऐसे ही आप बाकी लोगों को देख लो ना कि तो जब वो जिस अवस्था में वो जो व्यवहार कर रहे हैं बस कर रहे हैं, फिर मत मत फिर बुरा मानो। जब आप कृष्ण का बुरा नहीं मान रहे कि चलो ब्रह्म भाव में वो अपनी सेना दे दे रहे हैं और वैसे जाके खुटपट कर रहे हैं, ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं, फिर कोई किसी चीज का कुछ बुरा नहीं मानो फिर। लेकिन फिर भी हमें हमारा धर्म या फिर कोई भी धार्मिक चीज इंसानियत अरे तो हमें ये सिखाती है ना कि हम सर एक अब सत्य धर्म के क्यों साथ रहें, कोई दूसरों को अगर कोई कष्ट दे रहा है तो हम उसके विरुद्ध रहें, हाँ तो इसका मतलब है कि जो हम जो उसका विरोध कृष्ण इंसान के रूप में विरोध करें। ब्रह्म ने तो सबको जगह दे रखी है, सर इसमें इसका तो जहर भी है, अमृत भी है, राक्षस भी हैं, देव अरे मतलब सर ये अच्छे अरे इंसान भी हैं, बुरे इंसान भी हैं, बलात्कारी भी सर हैं, सर और सर सर रक्षा सर करने सर वाले भी हैं। हाँ इस नहीं फिर वो रक्षा क्यों करेंगे? अब ये बड़ी ऊट पटांग जब सब समान है तो वो क्यों रक्षा करेगा? वो रक्षा वो काहे बात रक्षा करेगा? रक्षा तो तब करेगा ना जब उसको लगेगा कि अरे अरे ये कुछ बुरा होने जा रहा है, बचाओ इसको। जैसे उसका चीरहरण होने जा रहा था तो उनको लगा कि ये खराब बात है तो भाई उनने उसकी रक्षा कर ली। अगर वो एक समान भाव होते और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो होने देता चीरहरण, उसको क्या है? सही बात है। ये देखो, चीरहरण में जो जैसे कि थोड़ी चमत्कारिक जहाँ बात आती है ना, जहाँ सर चमत्कारिक टाइप कोई बात आती है, उस समय थोड़ा सा मैं फिर वहां पीछे हट हो जाता हूँ, मेरी वो चीज समझ से बाहर हो जाती है। देखो, सर हम जैसे कि उनकी साड़ी का बढ़ जाना, ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ तो फिर अब ये जो आपकी समझ के बाहर है कि उनकी साड़ी का बढ़ जाना, तो ये क्यों नहीं समझ के बाहर हो रहा है कि एक जो अधार्मिक व्यक्ति है, जबकि वो उपदेश कर रहे हैं धर्म का कि धर्म की जय हो, धर्म के हिसाब से जीना चाहिए, ये है वो है, पूरी गीता सुना दे रहे हैं और पूरे जीवन अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ते आ रहे हैं, और फिर दुर्योधन के समय पे हो जाते हैं अच्छा ले जा बेटा, मैं तो भाई अनासक्त हूँ। ये पता नहीं इससे आप कैसे करके अपने आप को राजी कर नहीं, ले रहे इसका हैं। इसका तो अनुभव मुझे होता है, क्या अनुभव इसका तो होता है? मैं अपने आप में रियलाइज और अनुभव कर चुका हूँ। हाँ, हाँ तो आप चीर बताओ। चीर बढ़ने जैसा चमत्कार वाली जो बात है, नहीं नहीं मैं उसमें चमत्कार की वजह से नहीं बोल मेरी रहा हूँ समझ वो। में अभी तक ये चीज नहीं आई है, ना मैंने देखी है। अब हो सर सकती हो तो मुझे पता नहीं, अभी क्या पता मैं उस लायक या काबिल नहीं हूँ अभी तक, या मेरी वो पात्रता सर ना हो कि ऐसी चीजें हो सके। सर देखो, वो तो फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अभी जो चीजें मैं बोल रहा हूँ तो आपकी योग्यता पात्रता नहीं है समझने की, फिर तो चर्चा ही खत्म हो जाएगी ना। ये बात आपने शुरू में फिर बोली थी तो आप फिर इसको बोलेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को चर्चा के का पात्र नहीं मान पा रहे, जो चर्चा के लिए आप उपयुक्त हैं। कुछ बातें जिन जो भाई, मैं अपने आप को देखो, मैंने शुरू में कहा था कि मैं एक लर्निंग हूँ, मैं एक सीखने वाला हूँ, मैं कोई ब्रह्म नहीं हूँ, या फिर ब्रह्म से मेरा मतलब है मैं कोई, जैसे लोग कहते हैं कि मैं भगवान, ये बहुत अपना जो देते हैं, तो मैं क्या एक आम आधार है आदमी हूँ अपने तो, अनुभव से, जो साथ इनकी तो बातें जो सर होती हैं तो उन सर कुछ बातों को। तो सर कुछ आधार बना के ही सीखोगे ना, ऐसे हम्म, निराधार होके कुछ सीख लोगे क्या? कोई आधार तो रखोगे ना कि भी कैसे सीखना है, कि भाई ये हाँ बात अच्छी है कि बुरी है, यही तो सीखना है, नहीं तो क्या सीखना है मुझे बताओ। हाँ, अगर कुछ अच्छा बिल्कुल, नहीं बुरा नहीं फिर क्या सीखना है? कुछ अच्छा नहीं बुरा नहीं, तो फिर क्या ये सीखना तो है? एक्चुअल में ये जब तक ही है जब तक कि हम थोड़े से इस विवेक या होश रूपी ज्ञान को की तरफ हमारी थोड़ी बहुत बत्ती नहीं जलती है। देखो इसका इसका मतलब है कि आप सीखने नहीं जा रहे हो। ये जो आप कह रहे हो कि ये जो हमें सही और गलत, धर्म और अधर्म वाली जो बात है, ये अविवेकी बात है, ये अविवेकी लोग इस तरह की बातें करते हैं। विवेकी लोग जो हैं वो बोलते हैं कि सब ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी सब ठीक ही होगा, मेरी बेटी का बलात्कार होगा वो भी सब अच्छा ही होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये ब्रह्म भाव है, ये ब्रह्म ज्ञान है और ये विवेक है आपकी नजर में। अब यहाँ जो चीज एक आती है वो इसलिए ये चीज आती है, सीधा सीधा जो प्रिडिक्शन कर लेते हैं इन शब्दों का, सर और क्या करे फिर? वहीं पर चूक जाता है आदमी तो बस। आप भी तो विवेक बोल रहे हैं, विवेक आप इसी बात को बोल रहे हैं ना कि आपकी लड़की का आपके सामने कोई बलात्कार करे और सब ठीक है।
यही तो, इसी को तो आप विवेक बोल रहे हैं, और किसको विवेक बोल रहे हैं बताइए जरा। कोई करे और हाँ, कोई करेगा ही ना, आप थोड़ी ना कर रहे हो। मेरा मतलब समझो, कोई करे और एक घटना हो रही है और एक घटना हो गई। सर, हो रही है की बात कर रहे हैं, हो गई तब तो बात ही खत्म होगी ना, उसका तो आप क्या कर सकते हो। तो उसमें भी अब तो आगे ना हो यही सोच सकते हो, जो हो चुकी वो तो वापस होती नहीं दुनिया में। हाँ, आगे ना हो, वो भी क्यों ना हो, क्योंकि ये गलत है। अगर अच्छा हो तब तो बार बार हो। इसीलिए सारे चर्चाएं, सारा चिंतन मनन, सारा ज्ञान विज्ञान पैदा होता है। आप बिल्कुल। ज्ञान विज्ञान को विवेक नहीं कह रहे, आप एक ऐसी दशा को विवेक कह रहे हैं कि जहां कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ ये नहीं, कुछ मतलब ये पत्थर जैसी स्थिति। आप एक शब्द में बोलो तो उसको कोई नहीं, उसको कोई समस्या नहीं। चैतन्य पत्थर जैसी स्थिति, एक चेतन पत्थर जैसी स्थिति। चेतन तो पत्थर होता ही नहीं ना। चेतन का तो मतलब ही है जिसे फर्क पड़ता है, वो उसको चेतन बोलते हैं। जिसके जिसको अनुभव होते हैं, अनुभव होने का मतलब है कि उसको फर्क पड़ रहा है। हाँ, उसे चेतन बोलते हैं। जिसको फर्क नहीं पड़ता वो जड़ है। जी जी, तो चेतन और जड़ की यही परिभाषा है। चेतन, बिल्कुल सही बात है, परिभाषा हाँ, बिल्कुल यही है आप जो कह रहे हैं। हाँ, जैसे आपकी माँ आपके ऐसे पीठ पे हाथ फिराएं और आपको कोई असर ना हो, और कोई आके डंडा मारे आपकी कमर पे और आपकी कमर टूट जाए, लेकिन आपको कोई अनुभव ना हो, इस बात को जड़ बोलते हैं। और अनुभव हो, ये देखिए, माने ये हमारे माने जो हाथ हमारे फिराया तो अच्छा लगा। हाँ, हमारे हाँ, जो हाँ, शास्त्र हैं, ये जी, हमें बिल्कुल यही बना देना चाहते हैं। हाँ, तो फिर वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो अब उन शास्त्रों के जैसा आपका बनना लक्ष्य है, या कि कुछ और, अब ये ये बात, ये यहाँ आपको तय करना है। इस पॉइंट पर भी मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। जी। कोई मुझे डंडा मारे, मेरे तकलीफ हो, हम्म। और एक तकलीफ ना हो, जी। दोनों में से मैं क्या चाहूंगा? तकलीफ हो या ना हो? हाँ, बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा ये सवाल। अगर आप बोलेंगे कि आप ऐसी अवस्था में जाना चाह रहे हैं जहां पता ही ना चले, नहीं पता, अनुभव ही ना हो। इसमें दो स्तर हैं एक्चुअल में। एक तो होता है फिजिकली स्तर, और एक होता है अपने मन के स्तर पर, सर मानसिक स्तर पर। सर, कोई भी स्तर हो, अगर आप शरीर का पैर कट गया और मन को पता नहीं चला, आपको पता नहीं चला, तब भी आप उसका कुछ इलाज थोड़ी करोगे। उसका दुख होना। सर, फिर वही बात है। अगर वो दुखद घटना नहीं है तो फिर क्यों इलाज करने जाओगे? फिर तो छोड़ो उसको ऐसी। अंदर के मन, बुद्धि, भाव, ये सब अलग अलग थोड़ी ना है। ये सब फिजिकल से ही जुड़े हुए हैं सर। सारी घटनाएं फिजिकल में होती हैं और उनके प्रभाव ही अंदर होते हैं। हाँ, हाँ, अंदर कुछ अलग से नहीं होता है लेकिन अंदर से बाहर भी होता है। सर। अंदर से क्रोध बाहर। सर, क्रोध जो क्रोध का भाव है, या कोई ईर्ष्या का भाव है अपना, वो नहीं उसमें तो कोई अंदर से ही फिजिकल पे असर आता है उसका। अरे सर, बाहर से ही तो, वो तो बाहर से रहा है ना वो। उसका ओरिजिन कहाँ है? कि, ओरिजिन बाहर है। कि बाहर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है। अब उसका ओरिजिन, आप बिल्कुल आप बाहर से ही कह सकते हैं। बाहर हमने कुछ देखा या सुना, या कभी हाँ तो, कभी किसी, मतलब ये का जो हमें जो हमारी जो पंचेंद्रियां हैं, हाँ फाइव नहीं, सेंसेस है, इनसे जो भी हम सेंस का से ही हमारे अंदर वो उत्पन्न होती है वो चीज। हाँ, तो इनसे जो आपको अनुभव हो रहे हैं, अगर कोई अनुभव आपको आपके प्रतिकूल हुए और आप उसको रोकना चाह रहे हैं, सामने वाला रोक नहीं रहा है, तो क्रोध पैदा होता है उस पर कि वाह भाई क्या कर रहा है तू, ये मुझे परेशानी हो रही है, इसको रोक। तो उस पर हम क्रोध करते हैं। तो ये तभी करते हैं ना जब फिजिकल पे कोई असर पड़ रहा है। अगर फिजिकल पे कुछ ना असर पड़े तब क्यों क्रोध करेंगे भाई? तो सारे का बेस तो फिजिकल ही है। आपके क्रोध का भी, आपके प्रेम का भी, आपके शत्रुत्व का भी, आपके नेगेटिव का भी, आपके पॉजिटिव का भी, सब कुछ का आधार ये स्थूल ही है। हाँ, और हमारे शास्त्र ये हमें कहते, ये जो शास्त्र हमें समझाना चाहते हैं, वो ये समझाना चाहते हैं कि सामने वाला अगर गाली गाली दे रहा है और तुम फिजिकल कानों से सुनकर उससे हाँ, तो तुम क्रोधित गाली हो रहे ना हो, दो। तो उस क्रोध से उससे आप प्रभावित ना हो। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि प्रभावित ना हो। मतलब सच्चाई तो ये है कि हम प्रभावित होते हैं, लेकिन हम अपने आप को तैयार करें ऐसा, अपने आप को मेस्मराइज करें, अपने आप को हिप्नोटाइज करें
कि भाई सामने वाले ने गाली दी, बुरी तो लग रही है, लेकिन हम ना इसको रोक लेते हैं। नहीं तो अगर एक्चुअल इसके पीछे लगे और इसके एक्शन पे अगर रिएक्शन करते गए तो फिर चीजें बहुत आगे और कहां तक पहुंचेंगी। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम दुख को बढ़ाना नहीं चाहते, और ये बात हमें समझ में आ रही है कि भाई गाली पे और प्रतिक्रिया देने से अच्छा है कि अगर ये यहीं रफा दफा होती है तो यहीं कर दो। उस वजह से माने बुरा तो लगता है, ऐसा नहीं कि गाली सुन के कोई संगीत गूंजता है कानों में, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, लगता तो बुरा ही है। कोई आपको बोले माँ की बहन की गाली दे, बुरा ही लगेगा, इसमें क्या अच्छा लगने जैसा है। जब 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 एक व्यक्ति अभ्यास करते करते उस गाली से अप्रभावित होना शुरू करता है, एक प्रभाव होता है कि किसी को 1 घंटे बाद होश आया, किसी को तुरंत आ गया। अभ्यास करते करते व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वो गाली उस तक पहुंचने से, उसके अंदर पहुंचने से पहले संगीत बन जाए। नहीं नहीं, आनंद में संगीत कैसे बन बना जाएगा? भाई, मतलब वो नाचने लगेगा, अरे भाई अरे चलो और आप गाली दे, हो मजा आ सकता, रहा हाँ है। हाँ, वो सब अपने आप को बना ले तो नाचने लग जाए, क्या दिक्कत है। हाँ तो भाई एक व्यक्ति गाली सुनकर कुछ समय पहले जब उसको ये ज्ञान नहीं था, शास्त्रों से जब उसने ये ज्ञान का अभ्यास नहीं किया या इसका अनुभव नहीं किया, ओके उसने ये चीज रियलाइज नहीं की, उससे पहले तो कोई गाली देते तो जाके सीधा उसके सर फोड़ दे उसका। ओके, तो अभी आप ये कह रहे हो कि अगर और अभी आपकी वो जब अब उस स्थिति से वो यहाँ तक आ गया है उस ज्ञान से कि अब नहीं जो नहीं है नहीं उसकी नहीं गाली से वो प्रभावित नहीं होने से यानी कि इस तरह बच रहा है कि एक्शन नहीं कर रहा वो अभी। नहीं नहीं अब उस देखते, एक्शन से और डीपली चला जाए अंदर कि यार ठीक है, अब वो ये चीज जाए ही नहीं मेरे अंदर। हाँ वही तो बता रहा हूँ। मतलब अगर वो सामने कोई बलात्कार हो रहा है अपने किसी नजदीक का, और इसे मैं संगीत बना लूं, वाह 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 क्या बात है, कैसी चीखें निकल रही हैं संगीत भरी, ऐसा बन ऐसा ऐसा बना लेना ठीक होगा क्या? हाँ, ऐसा भी बनाने का एक वो है, मैं आपको वो भी बताता हूँ है नहीं है, मैं आपसे कि पूछ रहा हूँ, आप ऐसा हाँ, बनाना चाहते हैं क्या? नहीं देखिए, मैं कुछ नहीं बनाना चाहता। सर आप ही से पूछ रहे हैं ना, दूसरों दूसरों का दूसरों से ही जो पूछेंगे। जी जो एक इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, मैं वो बताता हूँ आपको कि बताइए। जब हम ये देख किसी का बलात्कार हो रहा है, जी मैं रमन महर्षि का एक थोड़ा सा दृष्टांत बताता हूँ। सर कोई गाली दे रहा है तो आप ही का बलात्कार हो रहा है ना, आपको गाली दे, आपके बेटे को गाली दे, वो भी छोटा बलात्कार है, ये बड़ा बलात्कार है। हाँ, हाँ तो ये हमें क्या सिखाते हैं, ये कहते हैं कि वो जो बलात्कार हो रहा है, क्या वो बलात्कार यूं ही हो रहा है या उसके पीछे कोई कारण होंगे। सर वो तो बाद में देखेंगे ना, कारण वारण तो अभी तो हो रहा है ना, अभी रोकोगे कि नहीं रोकोगे? क्या आप जाओगे चलो तुम तो करते रहो, हम कारण कारण ढूंढने जा रहे हैं भाई साहब, तुम तो कर लो। नहीं, वो ढूंढने जिनको हम जो ढूंढने ढूंढने जाने वाले नहीं करेंगे इस काम को, वो तो तुरंत उसका या तो मतलब ये कि वो तो एक्शन लेंगे उस पर, वो तो है ना, विरोध करेंगे उसका। हम तो लेकिन जो लोग इस बात जिम के जा रहे हैं। मान के चलो कि हाँ तो जिम जा रहे हो तो इस इनको चीज को साथ कोई में लेके जानता जाओ। है कि हाँ चलो, बलात्कार वहां पे इसलिए हो ड्रॉप रहा कर है दो, कि फिर मुझे लेना है। दो शब्द एक पूछना चाहूंगा आपसे, हमारी जी जो जी वार्ता हुई है आपको इसमें कुछ अच्छा लगा या फिर नहीं। नहीं मुझे तो इसमें काफी जो है दिशा भ्रमित है, क्योंकि हाँ कहीं कहीं पे आप कहीं तक आप निश्चित करते हैं चीजों को, कहीं पे जाके आप उलझ जाते हैं, वहां पे हाँ स्पष्ट हाँ। नहीं कर पाते कि ये दिशा के वो दिशा। हम्म। तो यानी कि अभी ये है। मैं जो है बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ। हाँ मतलब जो दिशा शुरू में लेके चल रहे हैं आपकी, वो दिशा कहीं जाके दिग्भ्रमित हो जाती है, गड़बड़ा जाते हैं, वो दिशा फिर आप आखिरी तक नहीं रखना चाह रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। जो सुख की ओर जाने वाली दिशा है उसे आप आगे जाके बोल रहे हैं कि नहीं ये तो भ्रम था, एक्चुअल में तो हमें ऐसी स्थिति में जाना है जहां ना सुख है ना दुख है, पत्थर वाली स्थिति में। पत्थर भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जी जी, तो इस पर आप चिंतन मनन करें और देखें कि अगर वो दिशा है तो फिर शुरू में सुख दुख में क्यों जा रहे हैं, फिर स्टार्टिंग में वही दिशा रखें कि भाई साहब कोई लेना अब देना ही नहीं है। जैसे जैसे प्रेमानंद जी बोल ही रहे हैं कि भाई बस ईश्वर पे सब कुछ सौंप दिया, अब बलात्कार हो कुछ हो वो जाने, अब हम नहीं है बीच में। बिल्कुल, वो ये तो इसी बात को कह रहे हैं। हाँ तो मैं इन चीजों की इसीलिए समीक्षा करता हूँ कि ये गलत दिशा है। जब दिशा ही गलत है तो उस दिशा में किए गए आपके सारा प्रयास विरयास सब बेकार है, और उसे जो ज्ञान कहा जाता है वो ज्ञान नहीं, असल में अज्ञान है। और तो इस प्रक्रिया में ईश्वर बेवकूफ सिद्ध हो जाता है। 1 आवर लगेगा या ज्यादा लगेगा? कहाँ इस से आ रही हो और प्रक्रिया में कैसे आ ईश्वर रही हो? बेवकूफ सिद्ध हो जाता है। हाँ प्रेमानंद जी का जो ईश्वर है वो मूर्ख बेवकूफ पागल फालतू के काम करने वाला सिद्ध हो जाता है। जी 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 जी। नहीं तो आप चिंतन मनन करके देख लें इस बारे में।
नहीं, एक्चुअल में वार्ता क्या है अभी, बात तो मतलब अभी तो अपन ऐसे मान लो कि बहुत ऊपर ही रहे हैं, अभी तो अंदर और घुसना बाकी था, लेकिन समय अभी की तो बड़ी हाँ, समय की भी है और अभी तो ऊपर-ऊपर से ऐसा लग रहा है और गहरे में चलेंगे तो और भी ये स्थिति खराब होगी। नहीं, मैं चाहता हूँ मैं कम से कम अपने आप को खोलूँ तो सही, तो फिर आप कम से कम मेरे को कुछ गाइड तो कर सकेंगे कम से कम, जब तक मैं जी, मेरी निकल के बिल्कुल। नहीं आएगी कि मैं आखिरकार कहाँ फंसा हुआ हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। इसीलिए हम लोगों ने ओपन मंच कर रखा है हाँ कि ये बिल्कुल। चर्चा ओपन मंच पे हो तो वहाँ और भी लोग जुड़ते हैं और इसके नहीं, इस अभी जी, जो हम बात कर रहे हैं पर्सनली, एक्चुअल में ये मंचों पर और भीड़ के साथ बैठकर इतनी सारी बातें नहीं हो सकती। नहीं, नहीं कोई हो सकती काउंटर हैं सर। क्वेश्चन जो है। नहीं सर, हमारे यहाँ होती हैं, हमारे यहाँ काउंटर क्वेश्चन होते हैं, ओपनली होते हैं। ये चर्चा जो हम्म आप कर रहे हैं, सेम ये चर्चाएँ आपको कई ओपन हमारे कई वीडियोज़ में मिल जाएँगी आपको। हमारे यहाँ हम्म। होती हैं। जी। जी। मैं इस तो चर्चा की संस्कृति दोबारा से डाल रहा हूँ। तो अब पहले तो पता नहीं थी कि नहीं थी, लेकिन बोलते हैं कि हम्म। पहले के लोग कभी करते थे इस तरह की चर्चाएँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले करते हो ना नहीं। करते हो, लेकिन मैं इस तरह की संस्कृति डाल रहा हूँ कि हर जो समस्या है जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है, अच्छे या बुरे अर्थों में, हर उस पर गहन चर्चा खुले रूप से होनी चाहिए। बिल्कुल। जी।